और पनोड़ी भाई, और क्या हुआ सूफी भाई? भाई यार मैं कलपता रहता हूँ बहनचोद ये। यार इनको समझाता भी, बीच में मत बोला करो यार। जब पनोड़ी बोल रहा है कोई मजेदार बात चल रही, जरूरी थोड़ी अपना ज्ञान बीच में चोदना भाई जरूरी है भाई, क्या बताओ। जरूरी बात चल रही थी? कोई जरूरी बात चल ही नहीं रही थी, उसकी लाइव अरे बंद हो हमें गई तो क्या मजा आ था? रहा है ना पनोड़ी भाई। अरे पब्लिक को तो मजा आ रहा है ना। उनको इंटरेस्ट होता है, पूरे ध्यान से लोग सुनते हैं भाई। शाम को बैठे दारू पी रहे हैं, हाँ हेडफोन लगा के बैठे हैं, कोई टॉयलेट में मम्मी जी बैठे सब्जी बना रहे हैं, हाँ कोई डिप्रेशन का मरीज है हॉस्पिटल में लेटा हुआ है भाई, कोई अभी अभी अपनी भाई वाइफ के साथ SEX करके आया भाई। सब लोग बैठ के मजे से सुन रहे हैं भाई। और बीच में अरे भाई किसी दूसरा, दो लोगों को ऐड तो करो। हाँ कर रहा हूँ। ले भाई तो मोटा भी आ गया भाई। उसको मत लो, उसने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है, उसको मत लो। अच्छा। उसने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है, उसने अपने बीबी की कसम खाई थी कि आज के बाद मैं लाइव पे नहीं आऊंगा। अरे पनोड़ी भाई, ये बंदा बार बार लगातार ऐड ही करता रहता है। अरे मत करो यार उसके, यार तुम्हें उसके प्यार की, यार तुम दोस्त हो या दुश्मन हो यार? अरे इसके पास भी तो डिक्लाइन का बटन है ना पनोड़ी भाई। अरे लेकिन उसको मत ऐड किया करो, इसने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है, इसने बोला था कि ये मेरी पूछो, लास्ट मैंने लाइव है। इंस्टाग्राम छोड़ दिया है सुबी भाई, ऐसे मत मोटे ने करो। इंस्टाग्राम छोड़ दिया। तो भाई उसने मोटे छोड़ ने दिया संन्यास है, ले लिया। इसीलिए आज वो इसीलिए वो 3 बार आज लाइव पे आया, कल भी लाइव पे आया था भाई, इसने छोड़ दिया है। मोटे ने क्यों उसको संन्यास अरे ले लिया। परेशान घंटा में करते हो कल लाइव पे आया था भाई? इसका पनोड़ी भाई, ब्रेकअप क्या हो चूतिया। जाएगा, इसकी जाने मन इससे रूठ ओए जाएगी, इसकी शबनम इसको पनोड़ी छोड़ भाई, के चली जाएगी। वो तुम्हारी बात सही है, पर मैं आज ऐड उसीलिए ही हुआ हूँ सुफी भाई को बोलने के लिए कि सुफी भाई तुमने वो लाइव नहीं देखी वो होगी। मैंने बोल दिया मोटे भैया नमस्कार, आपकी जिंदगी अच्छी रहे, आप खुश रहो और शबनम के साथ, और इंस्टाग्राम से तुम दोनों निकल जाओ। भाई इंस्टाग्राम इनकी पे आईडी है उड़ा ही दो भाई। काम। तो मैं दो सुबी भाई प्यार एक करने बात वालों को बोलना। मिला दो पनोड़ी भाई। ये दो प्यार करने वालों को मिल, अरे यार क्या म्यूट करो भाई, किसके पीछे से आवाज आ रही है यार। ये पटेल क्लब में बैठा है ना, उसीलिए। तो पनोड़ी भाई मैं ये कह रहा हूँ, भोसड़ी के सुबह सुबह ही मैं क्लब पे चला गया। सुफी भाई मैं मत बोलूँ करो, तुम मेरे संसार मत खराब करो सुफी भैया। पनोड़ी भाई, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप इन दो प्यार करने वालों को मिला दो, इन दोनों की आईडी उड़ा दो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। किसकी? जैनिस की और शबनम की? हाँ, ये दोनों का मिलन हो जाएगा भाई, प्यार हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। हमारा तो प्यार है ही, हमारा तो मिलन है ही। आईडी उड़े ना उड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है सुफी भाई। पहले क्या था, बदचोदी करनी थी, उसीलिए आईडी उड़ने से प्रॉब्लम होती थी। अब तो आईडी उड़े तो अभी मेरा लंड पे उड़ा दो, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है आईडी बाईडी से। भाई मोटा इश्क में निकम्मा हो गया है, मोटा इश्क में निकम्मा हो गया है। पनोड़ी भाई का काम है सीधा कॉल करता हूँ। सूफी भाई का काम है सीधा फोन करता हूँ। पटेल का काम है सीधा फोन करता हूँ। मलाइका का काम है सीधा फोन करता हूँ। उसके अलावा लो लंड पे सब, मेरा फॉलो लिस्ट भी देख लो। अरे नंगी लड़कियां तो दिखाओ पटेल। हाँ, दिखा जरा माल माल दिखा। अरे नहीं, ये तो कोई घटिया रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, मैंने सोचा ये स्ट्रिप क्लब में आया। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव की रेस्टोरेंट में बैठा है ये पटेल बहनचोद। सूफी भाई तुमको इतनी गारंटी देके बोलता हूँ कि हमारे दोनों को, पनोड़ी भाई को पूछो, ऐसा है ना भाई, अच्छे अच्छे लोग बीच में आके ना थक गए, पर हमारे दोनों को नहीं अलग करवा पाए और होंगे भी नहीं। अरे जहाँ इतना वेट हो भाई, वो कैसे अलग कर पाएंगे? मां नहीं जुट जाएगी भाई उनकी, बताओ। अरे नहीं भाई, हम क्यों अलग करें? भाई मैं तो चाहता हूँ कि दो प्यार करने वाले हमेशा से मिले। मैं तो यही चाहता हूँ था। मोटा और शबनम एक मैं हो तो जाए। पनोड़ी भाई तुमको भी बोलता हूँ, ये सब बकचोदी छोड़ दो भाई। तुमको मैंने आया था तभी भी मैंने आपको यही बात बोली कि पनोड़ी भाई जो अपनी बात हुई वो तुम ध्यान
बात खत्म। तो मोटे ये तू सब पनोड़ी भाई को देख ऐसा मोटा, मत बोल, लोग तुझे गालियां बोलेंगे पनोड़ी भाई को, भाई देख Instagram मोटा, मत छुड़वा तू। देख तेरे लिए प्यार की डेफिनेशन अलग है, मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन अलग है। मेरे लिए अरे प्यार की प्यार की बात, डेफिनेशन, अरे तुम्हारी मेरी जो बात हुई थी वो मैं प्यार की थोड़ी ना हुई। तुम्हारी मेरी और सांगू बहन की जो बात हुई थी वो प्यार की थोड़ी ना हुई थी। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि वो तो चलो बात, वो तो अलग सी बात है, लेकिन प्यार की डेफिनेशन मेरी ये है कि भाई देख, अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिलेगी कि मैं जैसा हूँ वैसे मुझे प्यार करे, ठीक है, अगर मुझे कोई भाई बदल के प्यार करे ना तो वो प्यार नहीं सौदा करे। और दूसरी चीज ये कि भाई जहाँ पे प्यार होता है ना वहां पे ट्रस्ट होता है। वहां पे बंदी बोलती है कि बहन के लौड़े 50 चूत मार के आना, लेकिन भोसड़ी के अगर गलती से किसी को प्यार किया ना तो तेरी गांड मार दूंगी मैं, समझा? तो पटेल जहाँ म्यूट पे कर भाई। प्यार होता है वहां पे ट्रस्ट होता है, और जहाँ पे प्यार होता है ना भाई वहां पे जताने की जरूरत नहीं होती है, वो सारी चीजें एक दूसरे को पता चलती है। पटेल म्यूट कर। अब बात क्या हुई थी और तुम बात क्या कर रहे हो? वही तो तुम्हारी, यही तो अरे प्रॉब्लम है मुझे ना। याद ही नहीं है क्या बात हुई थी, तो मैं क्या तो वही बोलूं तो बता। बोल रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तुम भूल जाते हो। अच्छा, इंडिया जाना है वो बात हुई थी? अरे वो नहीं, जो तुम्हारे पे टेक्स्ट मैसेज वगैरह आ रहा है उसके बारे में ही तो बात हुई थी ना। अच्छा 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 अच्छा, तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। ले, सबको पता चल गया बहनचोद, हिंट ही दे दी पूरी पूरी। फिर मेरे को पूरी फिल्म समझ आ गई, अगर कहो तो बोल दूंगा भाई मैं। बता। बोल लो। अरे तू रहने दे, मैं भाई मेरा मेरा बहनचोद सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है भाई, मैं समझ गया हूँ भाई। अभी पनोड़ी भाई ने मुझे कोई बात नहीं बताई, पनोड़ी भाई मैं आपको बता सकता हूँ भाई क्या बात, इस चीज का किसके साथ क्या लिंक हो रहा है भाई, समझ रहे हो? चूतिया साला मैसेज आ रहा है इसलिए स्लो डाउन हो जाओ भाई, सबको समझ आ रहा है, दिमाग सबके पास है भाई, ऐसे नहीं बोलते भाई लाइव के ऊपर। सूफी भाई, तुमने तो हाँ भाई। देखा नहीं है, मैंने तो मेरी आंख से देखा है। ओके, पढ़ा भी है मैंने। अरे ब्रो मैं समझता हूँ बट ऐसे लाइव पे नहीं बोलते ब्रो सारी चीजें। अरे ऑलरेडी पनोड़ी भाई ने पढ़ा रखा है लाइव पे कि देखो कैसा कैसा टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। तो कैमरा ऑन कर, पहले कैमरा ऑन कर। डर है क्या किसी बाप का? यार ओहो, जैनिश भैया। बोलो सूफी भैया। पटेल जब ये लाइव पे आया ना पहली बार, तो भाई नो गाली नो बकचोदी, बस बैठना इसमें सिंपल भाई, पनोड़ी भाई के साथ, गोल्डी भाई के साथ, राहुल के साथ, शेरनी के साथ, भाई धीरे धीरे बकचोद इतना बड़ा बन गया भाई, सबको गाली देनी शुरू कर दी इसने। भाई मेरे को जो भी बिगाड़ा इंस्टाग्राम पे, वो बिगाड़ने में 90% हाथ सूफी भैया का है। पागल है क्या? पनोड़ी भाई क्योंकि के सूफी भाई ने ही मेरे को बोला था बकचोदी से बहुत आगे बढ़ते हैं। पागल है साला, क्या बकचोदी कर रहा है यार इधर। अच्छा 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 बाकी भाई, का जो 10% जो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, वो पनोड़ी भाई ने बनाया। भाई मैं एक किस्सा सुनाता हूँ मेरी जिंदगी का, बहुत ही मजेदार किस्सा है। भाई मेरे डैडी ये चाहते थे कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, ठीक है, उनकी बहुत सालों से ये ख्वाहिश थी सूफी भैया। ओके। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब के 12th के मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए एंड मैं अपने घर पे गया था, राइट। तो फिर वहां पे मैंने थोड़ी इंक्वायरी की, मैं वहां पे मतलब के लोगों को मैंने पूछा, तो वहां पे लोगों ने मुझे बोला कि भाई अभी रिसेंटली वो लोगों ने आर्मी के अंदर उन लोगों को लौंडे लबाड़ों की जरूरत है, तो उसका फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो फॉर्म फिलअप करके आप भेज दो। तो भाई सारी फॉर्मेलिटीज मैंने कंप्लीट करी, वो फॉर्म सब फिलअप किया, सारी चीजें मैंने भेज दी। तो भाई उसके 15-20 दिन बाद है ना ट्रेनिंग थी, मतलब ट्रेनिंग नहीं थी, एग्जाम थी, फिजिकल एग्जाम थी। और फिजिकल एग्जाम के लिए जाना था गांधीनगर, क्योंकि वो गुजरात का क्या बोलते हैं यार, वो पटेल क्या है गुजरात का, वो गांधीनगर। ओ बड़वे,
राजधानी गुजरात की राजधानी, म्यूट है, गुजरात म्यूट है। का, हाँ, गुजरात का कैपिटल है। हाँ म्यूट कर दे भाई तू। बस मैंने तो अभी मैं निकल गया, मेरे साइड से आवाज आ रही है। अब नहीं आ रही, आ रही है। तो भाई भाई बहुत ही मजेदार किस्सा है ये। तो वहां पे कैपिटल है गांधीनगर गुजरात का, सूफी भैया। तो वहां पे एक जगह डिसाइड हुई थी, राइट, और वहां पे सुबह के 7 o'clock उधर पहुंचना था। तो यार ऑलमोस्ट मेरे गांव से कैपिटल का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 200 to 250 किलोमीटर्स, ठीक है। तो फिर यार अब मैंने एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि भाई चलो मेरे पापा को ऐसा तो लगे कि भाई एटलीस्ट आई विल ट्राई, ठीक है। तो उनको ऐसा लगे कि चलो भाई बंदे ने ट्राई तो किया, ठीक है। तो भाई वो एग्जाम देने के लिए मैं सुबह में 7 बजे गांधीनगर से पहुंच गया, सुबह 7 बजे। अच्छा। और बहुत बड़ा ग्राउंड था भाई सूफी भैया, और भाई हजारों लड़के ग्राउंड के अंदर, भाई हजारों लड़के चड्डे पे, मतलब के वो अपने शॉर्ट पहन के आए हुए थे भाई। किसी ने रेड कलर की बनियान, किसी ने व्हाइट कलर की, ठीक है। और भाई वहां पे अब मैं तो अकेली नन्ही जान यार, कभी ये सारी चीजें मैंने देखी मत थी। अब मैं तो अकेला गया था। तो भाई वहां पे जो भी मतलब के वहां पे पहुंच गया। तब 7 o'clock वो लोग बुलाते हैं, लेकिन फिर नाम सबके अनाउंस होते हैं, सारी चीजें तुमको समझाई जाती है, तो 9:30 10 बज जाते हैं। तो भाई जो भी लौंडे के अपने अपने ग्रुप थे ना, वहां पे मैं जाके ऐसे खड़े रहता था, ठीक है। और भाई वहां पे जो सारी बातें चलती थी, भाई मैंने तो आज ये दौड़ है ना 5 मिनट में खत्म कर देनी है। मैं तो इतना तेज भागूंगा आज भाई, लोगों में इतना जुस्सा, इतना उमंग, लोगों को इंडियन आर्मी में जाने के लिए भाई लोग इतने एक्साइटेड हो रहे थे, लौंडे लबाड़े। मैंने बोला यार यहाँ पे मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा क्या होगा, ठीक है। मैंने फिर एक लौंडे से पूछा, मैंने बोला भैया यहाँ पे होता क्या है। तो उसने ये बोला कि भैया देखो मैं 6ठी बार एग्जाम देने के लिए आया हूँ। मैंने बोला 6 बार तू आया है? मैंने बोला 6 बार भाई क्यों आया है? तो उसने बोला कि भैया मैं 5 बार फेल हो गया था और ये 6ठी बार के मेरी एग्जाम है। पहले ये लोग आपका नाम बोलेंगे, उसके बाद आपको दौड़ के लिए बुलाएंगे, उसके बाद आपको पुशअप के लिए बुलाएंगे, उसके बाद आपको वो पुशअप वो वाला पुशअप, वो जो ऊपर नीचे होते हैं ना, वो वाला पुशअप, ठीक है, उसके लिए बुलाएंगे। और ऐसी बहुत सारी फिजिकल एग्जाम आपकी होगी। अगर आप सभी में पास हो गए, अरे कौन है यार, हटाओ सूफी भाई, तुम यार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये मादरचोद फोन कर रहा है भोसड़ी का। हाँ प्लीज। तो भाई वहां पे अब जब दौड़ होती थी ना सूफी भैया, तो एक लौंडे की दौड़ नहीं होती थी वहां इंडियन आर्मी के सिलेक्शन में, मतलब वो फिजिकल टेस्ट में। वो लोग भाई 300, 350, 400 लड़कों का नाम वो लोग अनाउंस करते थे भाई। सभी लोग वहां पे जाके खड़े रहते, जैसे ही विसल बजती थी लोग दौड़ने लगते, ठीक है। मैंने बोला भैया ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है यार, इसमें कहीं पे मैं गिर गया तो लोग तो मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के दौड़ेंगे, ठीक है भाई। मैं डरा, मैंने देखा, मैंने वहां का माहौल देखा भाई, लौंडों की आंखें लाल लाल हो चुकी थी भाई। इतने 6 हाइट फुट वाले लौंडे, साले मस्टंडे, ऐसे चेस्ट बेस बना के, अपना मसल्स बना के भाई, मैं तो बिल्कुल उन लोगों के सामने ऐसा दिख रहा था, बिल्कुल छोटा सा। तो जब रनिंग की बारी आई, ठीक है, एक ग्रुप में मेरा भी नाम अनाउंस हुआ, तो वहां पे जिन लोगों के भी नाम अनाउंस हुए थे, सब लोग वहां पे जाके खड़े रह गए। हमारे पीछे नंबर चिपकाए गए, सब लोगों के नंबर चिपकाए गए पीछे, ठीक है भाई। सब लौंडे लबाड़े दौड़ने के लिए तैयार, सब लोगों में जोशे जनून के भाई आज तो ये रनिंग में पास होना ही है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए हमको जाना ही है।
ये रनिंग में हम लोगों को सिलेक्ट होना ही है, ठीक है भाई। सब मतलब गुजरात का, मतलब के गुजरात का सिलेक्शन नहीं था। गुजरात के आसपास के जो स्टेट थे, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहां से भी लौंडे लबाड़े आए थे, अकेले गुजरात के नहीं थे, ठीक है भैया। वहां पे वो जो लाइन लगी हुई थी, वहां पे मैं जाके खड़ा रहा ऐसे, ठीक है। मेरे पीछे भी नंबर चिपकाया था भाई। जैसे ही विसल वो जो आर्मी ऑफिसर था, उसने जैसे ही विसल बजाई ना भाई, सब लोग सूट हो गए गोली की तरह, सब लोग दौड़ रहे। और भाई मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा, सब लोग दौड़ रहे हैं। फिर वहां पे मेरे पास वो आर्मी ऑफिसर आया, उसने बोला कि भैया दौड़ो, आप क्यों खड़े रहे हो, विसल बज चुकी है। मैंने बोला सब इस तरफ दौड़ रहे हैं ना, ठीक है, मैं इस तरफ दौड़ूंगा। तो उसने बोला क्यों, मैंने बोला मैं जा रहा हूं घर, ठीक है, मुझे कोई एग्जाम नहीं देनी है। तो भाई ये वाक्या हुआ था, क्योंकि वहां पे इंडियन आर्मी के सिलेक्शन में भाई ये लोग तो पहले से यार प्रैक्टिस करते हैं, साले दंड बंद पीला करते, अपना दूध साला अपना सब कुछ खा पा पी के हट्टे कंडे मुस्टंडे यार। अब मैं वहां पे अकेली जान, कहीं मैं वहीं कहीं किसी ने मुझे लात बात मार के गिरा दिया भाई, सारे मुस्टंडे मेरे पे चढ़ जाते। मैंने सोचा भाई ऐसा तो रिस्क मैं लूंगा नहीं, इससे अच्छा है कि भाई यहाँ से निकल लो। सही बात। तो ये किस्सा हुआ था बाबा, मस्त है यार। आप भी बहनचोद कुछ ना कुछ नहीं भाई, थॉट प्रोसेस हाँ। बदल दिया। लो भाई, ये किसको- मलाइका से पूछो किसका फोन आया था भाई। मेरे भाई ये मेरे को लड़की है, किसी कोई का नहीं लड़की, आया। एक मिनट मलाइका है, ये कोई लड़की है, ये भाई मेरे को वीडियो कॉल कर रही है बार बार और गंदी कौन गंदी है? फोटो में भेज रही है। ये लड़की जिसका नंबर मैंने पिन किया भाई, जिसको गर्लफ्रेंड चाहिए तो एक बार फोन करके पूछ लेना भाई। हाँ, कौन है? अरे पता नहीं कौन लड़की है, बोल रही मेरा नाम पिंकी है, कभी ऐसे वीडियो कॉल करके दिखाती है, कभी क्या करती है यार। तो नंबर बट क्यों डाल दिया इसमें? अरे मेरे को नहीं करनी भाई, जिसको सेटिंग करनी कर लो, मैं तो वैसे शादीशुदा हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाई। अच्छा मलाइका, You have to pay the credit or debit card now. हाँ? I don't take cash. कहाँ No, गई we थी? क्या do but बोले? my register is not working for it. I cannot open the register, bro. मेरा फोन नहीं आ गया था, मेरा Instant वाईफाई credit उड़ debit गया or था Apple Pay, bro. बहुत देर अरे तक। हटा, अरे हमें सबको पता है बहन, जो तेरा फोन आ गया था, किसी बंदे का अल्लाह की फोन आया कसम था। यार, मैंने तुरंत आवाज आ रही कॉल थी, किया। आवाज आ रही थी ऐसे, जैसे तू ऐसे वीडियो पे तेरी नजर भी आ रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे देख, अरे हाँ, मैंने नेट चालू किया था, ऐसे नेट ऐसे कर चालू रही थी, किया था। ऐसे ऐसे अरे कर रही जाओ थी। यार, कैसे कैसी बातें कर रही जेनिस हो। तूने मेरा देखी ये है ना, फोन पे किसी का जेनिस फोन तूने नहीं आ देखी इसकी सकता। वीडियो, इसकी एक अरे तो वीडियो हो बहुत जाता है वायरल ना हुई है, आंखें बंद। पता नहीं किसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही है, ऐसे कर रही है, देख। हाय 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 हाय। बस क्या, बस क्या। नहीं 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 नहीं, ले भाई पनोड़ी भाई, खेला शुरू करो भाई। भाई क्या जेनिस हुआ? तू एक बात बता। अरे पनोड़ी भाई रुक जाओ, सुबी भाई, पनोड़ी भाई, मेरे को एक बात याद आ गई भाई। वो दिन जो आपने एक रील लगाई थी, क्या लड़की ने बोला अभी मम्मी पापा साथ में है, कॉल मत करो, तो उसमें हाँ। साइलेंट शब्द कौन सा है तुमने बोला था कि कल मैं आके बताऊंगा, तो तुमने बताया ही नहीं फिर। उसमें 2 साइलेंट वर्ड्स है। एक तो वो जो लड़की है उसने मेकअप नहीं किया है, इसके लिए वो वीडियो कॉल पे नहीं आ रही है। और दूसरा साइलेंट वर्ड अगर आप बोल सकते हो, तो दूसरा साइलेंट वर्ड ये है कि वो किसी और बंदे के साथ चुदवा रही है, इसलिए वो वीडियो कॉल पे नहीं आ रही है। तो चुदाई और मेकअप, इन दोनों का बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है लौंडियों के साथ, कि अगर मेकअप नहीं किया है तो वो लौंडी सामने आने में थोड़ी इतराती है, कितराती है। अगर वो किसी और जगह पे चुदाई करा रही है तो फिर वो तो वीडियो कॉल पे आएगी ही नहीं, राइट। मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त बहुत ही भोला भाला सा मेरा दोस्त, शायद वो मैं ही था यार। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये बोला, मैं इंडिया आया था तब, कि यार मेरे दोस्त के साथ मुझे लंच के लिए जाना है, तो मुझे भी वहां पे थोड़ा काम था, राइट। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई तू अपने दोस्त के साथ लंच के लिए चली जा और फिर बाद में मैं तुझे पिकअप कर लूंगा।
तो भाई मेरा तो एक 1.5 घंटे का काम था। तो उसने मुझे, मैंने जब उसको बाहर छोड़ा तो उसने मुझे इशारे से, ऐसे इशारे से बताया था कि यहाँ पे हम लोग लंच पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा तो सूफी भाई 1-1.5 घंटे का काम था। मैं तो अपना काम खत्म करके मैं तो वहां नीचे आके नीचे आके खड़ा हो गया। यार मैं फोन कर रहा था, फोन स्विच ऑफ। मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, फोन क्यों इसने स्विच ऑफ कर दिया। मैंने सोचा ये कहीं घर पे तो नहीं चली गई, कहीं उसकी बैटरी तो खत्म मत हो चुकी है। यार मैं टेंशन में आ गया, मैं हक्का बक्का भौचक्का रह गया। यार वहां पे मैं 1 घंटे तक इधर उधर में उसको देखता रहा। अब ऊपर तो मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि मैंने बोला यार इतनी बड़ी जगह कौन से कहाँ पे गई है, हु नोस। तो मैं वहां पे 1 घंटे से इधर किधर मैं घूम रहा था। तो वहां पे एक बंदा मुझे नोटिस कर रहा था सूफी भैया 1 घंटे से, ठीक है। तो मैं ऐसे यार सोच में पड़ा था। मैंने बोला यार ये बंदी गई तो गई, आखिर कहाँ पे यार। मैंने सोचा यार फोन भी नहीं लग रहा है, फोन भी स्विच ऑफ है। फिर मैंने उसके 1-2 दोस्तों को फोन किया, उन लोगों ने भी बोला कि यार हम भी कब से फोन कर रहे, इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो यार मैं थोड़ा घबराया। मैंने बोला यार सब कुछ ठीक है ना, राइट। तो यार मैं ऐसे ही अपनी गहरी सोच में मैं घुसा पड़ा था, और घुसते घुसते मैं ऐसे ही अपना हाथ में ये मैं अपना गुटखा को ऐसे में मसल रहा था। तो पीछे से एक बंदे ने मुझे ऐसे किया, और मैंने बोला हाँ भाई साहब क्या हुआ। तो उसने बोला कि भैया मैं आपको 1-1.5 घंटे से देख रहा हूं, आप किसी को कुछ पूछ रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो, फिर आप किसी को फोन कर रहे हो, मैं आपको 1.5 घंटे से नोटिस कर रहा हूं। तो मैंने बोला हाँ भैया क्या हुआ। तो उसने बोला कि भाई इतने परेशान क्यों हो। तो मैंने बोला यार मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ सामने इसके दोस्त के साथ लंच करने के लिए गई थी, 3 घंटे हो गए, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, उसका कोई अता पता नहीं है, तो मैं बहुत ही परेशान हूं। तो फिर उस बंदे ने ऐसा बोला मुझे सूफी भैया कि बहुत ही भोले किस्म के इंसान हो भैया तुम। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ। उसने बोले भैया कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो तो योयो रूम में गई है, वो थोड़ी होटल में गई है। मैंने बोला ये योयो क्या होता है भैया, वहां पे तो लंच खाना पीना होता होगा। तो उसने बोला कि भैया योयो मतलब छोटे छोटे रूम होते हैं वहां पे, जहां पे चलती है चुदाई। तो तुम्हारी बंदी पिछले 3 घंटे से किसी के साथ चुदाई करवा रही है। मैंने बोला ओ भाई, उस दिन मैं इतना रोया सूफी भैया। यार सारे सैड सॉन्ग्स मैनू याद आ रहे थे, राइट। उस जमाने में ये सॉन्ग तो रिलीज नहीं हुआ था। 1 मिनट में बजाता हूँ, वरना ये सॉन्ग पे मैं रील बना देता। कहाँ गया मेरा दूसरा फोन, क्योंकि आजकल सैड सॉन्ग में यही लोग लगाते हैं ना, इसलिए। यार मैं इस दिन इतना रोया मलाइका। सोच मलाइका मैं कितना भोला हूँ, मुझे यही नहीं पता था कि योयो में होता क्या है। वो बंदी ने मुझे ये बोला था कि मैं लंच करने के लिए अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। सोच। गाना चलाओ पनोड़ी भाई, गाना चलाओ। कौन सा गाना कह रहे थे, गाना तो चलाओ। 1 मिनट। आजकल ये सॉन्ग हम लोग जब मतलब के कोई ज्ञान बांटते हैं, या तो फिर कोई सैड लाइंस हम लोग बोलते हैं, तो यूजुअली हम ये म्यूजिक हम लोग बहुत ही यूज करते हैं। मैं 1 मिनट सुनाना चाहूंगा वो म्यूजिक को। 1 मिनट। ये क्या हुआ, हाँ ये रहा। यार सुबह भैया देखो कितना बोला हूं यार मैं, कैसे कैसे वाक्या मेरे साथ हुए हैं जिंदगी में। भाई देखो आवाज आ रही है। Which were Midley, and we promise it will arrive on time. देखो जब सैड होते हैं ना तो ये वाले लगाते हम लोग। म्यूजिक आएगा तब पता चलेगा, इंग्लिश तुम्हें पता नहीं चलेगा।
एक मिनट, लाइव बंद हो सकती है तो मैं थोड़ा उसको डिफरेंटली सर्च करता हूँ। चलो तो सूफी भैया मैं जा रहा हूँ, मेरी जगह पे किसी को ले लो। म्यूट करके क्यों बोल रहे हो सूफी भैया आप? भैया तुम्हें जाना ही होता है तो तुम आते ही क्यों हो? अरे भाभी का मैसेज आ गया, नीचे से आवाज आई ना, टीटी टू कहाँ है मोटे तू? भाई सुनो, टीटी ये म्यूजिक हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। मलाइका लाइव। चल जा बेबा, जा जा मेरी जान मोटे, जा मेरी लव यू भाई। अभी म्यूजिक आएगा तब पता चलेगा मलाइका, सबको पता चलेगा। लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आएगा आएगा, रुको रुको। देखा है अब पता चला? गाना। सबको पता चल गया नीचे कौन सा है ये। मनोड़ी भाई, मनोड़ी भाई बंद कर दो लाइव। हटो। तो भाई ये सैड सॉन्ग इसका हम लोग यूज करते हैं रील्स के अंदर, जब हमको ज्ञान चोदना होता है, जब हम लोग कुछ सैड लाइंस बोलते हैं कि यार बहुत सारी चीजें मेरे साथ धोखा हो गया, ये लौड़ा हो गया, वो हो गया, तो हम ये पीछे बैकग्राउंड में ये म्यूजिक लगाते हैं कि जो सुनने वाले हैं उन लोगों को भी थोड़ा, उनको थोड़ा ऐसा फील हो कि भाई हमारे ज्ञान का कोई कुछ असर हो। तो ऐसे ऐसे म्यूजिक लगा के हम लोगों का चूतिया काटते हैं। ये एक लड़का आया भाई, रैंडम है भाई। कैमरा ऑन करो पहले, अपनी लाइट ऑन करो भाई, अंधेरा क्यों करा आपने? हेलो भैया, कहाँ से हो? Never beg for love. कैमरा ऑन करो भैया। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे साथ की जरूरत नहीं थी। ये देखो, ये भी एक होता है, ये नल्ले लोग देखो, किसी के साथ की जरूरत थी। देखो ये देखो ये नल्ला कैसे रो रहा है, देखो ये। कि आपको मेरे साथ की जरूरत नहीं थी, आपको बस किसी के साथ की जरूरत थी। ऐसे नल्लों से दिल टूटा हुआ है, उनके लिए कुछ कहें। आप बड़े लोग हैं, आप गौर से सुनो, ये देखो ज्ञान चोद रहा है। ये ना तो अपने साथ बहुत सारे लम्हे दे सकती, जैसे उसको जो भूल जाओगे, उसके साथ जो जगहों पे गए थे उसको कैसे भूलोगे। रात नौरी का बहुत शेर था कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जहाँ होती तो जहाँ भी लुटाते जाते। अब तो इस शहर का हर पत्थर मुझे पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर से आते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते। गौर से सुन, जब लड़की छोड़ के जाती है ना तो अपने साथ बहुत सारे ये नल्ला ये बकचोदी करके
500,000 कमा के जाता होगा ऐसे शो में से। देखो भैया, तेरे शहर से जा। तुमको क्या लगा देखो ये फिर से बदुआ देंगे तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तुमको तुम जैसा ही मिले ऐसे दुआ देंगे तुम्हें। वाह, कैसी तेरी? तुमको क्या लगा ओरिजिनल। मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं। देख लो भाई, आहा। मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं। बैठे बैठे क्या सोच रहा था? डांस करता हुआ। क्यों इतना पीने के बाद कभी किसी के तो मैंने उस दौर में एक शेर लिखा कि कभी दिल ही नहीं करता जरा ठीक तो अक्षय ने क्या बार बार कोई ऐसा है जो आपका दिल तोड़ता है, हर बार आपका भरोसा तोड़ता है, लेकिन फिर भी आप उस पर हमेशा भरोसा करते जाते हैं, इससे प्यार? तो भाई देखो, बात यह है मुद्दे की कि नल्ले लोगों से रील्स में भरा पड़ा हुआ है। अरे बहन के लड़ो, तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, लड़की छोड़ने पर तुम रोने लगते हो। अरे भोसड़ी वालों, इतनी सारी चूतें घूमती है दुनिया में, जिस चूत से जो मजा आ रहा था वही सेम दूसरी चूत से मजा आएगा। बहन के लड़ो, किसी की काली होती है, किसी की गोरी होती है, किसी की पिंक होती है, लेकिन उसको तुम डॉगी बनाओगे तो मजे तो वही आएंगे। तुम्हारे शहर से मैं निकलूंगा, तुम्हारी यादें आएगी। भोसड़ी वालों, वही पत्थर लेके मारूंगा मैं तुम लोगों को। लेकिन ये बात सच है सूफी, हमारे इधर के जो लोग, जो लड़के जो फेमस होके अभी जो एल्बम वगैरह कर रहे हैं ना, हाँ, बहुत छोटे एरिया से पड़े हुए हैं सही बात है। टिकटॉक में। आज उनको देख लो। तुमको लगता है मैं चमकूंगी इंस्टा पे? जिसको ऐड होना भाई, नीचे जल्दी रिक्वेस्ट भेजो, ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट भेजो। रैंडम को ऐड करने वाला हूँ पनोड़ी भाई के साथ। किसी भी अपने दोस्त को नहीं भाई, रैंडम को ऐड करूंगा भाई मैं। और कैमरा ऑन करके आइयो अपना, लाइट वाइट पहले ऑन कर लो, कपड़े वपड़े डाल लो भाई। देखा डिक्लाइन कर दिया, ये क्या बकचोदी है बहनचोद। अभी रिक्वेस्ट की, अभी डिक्लाइन कर दिया। हाँ, मलाइका भी ठीक हो जा भाई। देख देख, ये भी डिक्लाइन कर गया। भोसड़ी के क्या बात है यार। ये रात को सो रहे होंगे ना बाजू में। ये तीसरा भी डिक्लाइन कर गया। ये चौथा भी मदरफकर डिक्लाइन भाई बहन। भाई देखो, तो बात ये है, जितने भी नल्ले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात ये है कि सालो लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लड़की का क्या है भाई, एक आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। उन लोगों का भाई कोई 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 मतलब, कोई स्टॉप नहीं होता है। लड़कियों को भी बोलता हूँ भाई मैं इसका नेट कि भी ये नल्ले बेरोजगार के चक्करों में अपना टाइम बर्बाद। हाँ, अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, एंड यू नो दैट के भाई ही ट्रीट यू लाइक मदरफकिंग क्वीन, देन यू हैव टू डेट दैट गाय। सीधी सी बात है भाई, ठीक है भाई। जानो मैं तुमसे, ओ नो, बाहर कोई आके खड़ा है। ये बात तो सही है, इसलिए मैंने आज से सोचा कुछ मेरे बारे में। मलाइका तू भी शादी कर ले भाई। नहीं 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 नहीं, मैं कॉल कर बनूंगी इंस्टा पे। मतलब पक्की रंडी। हाँ, सब लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। हाँ तो ठीक है भाई, बन जा तू भी। बहनचोद अपना वो, तू तो मुंबई में मेरा रहती है भाई। मेरा बिंदास बन गया दल्ला। मतलब बिंदास भड़वा, मतलब प्रोडक्शन का नाम रखता है B&B, बिंदास भड़वा। मैं बिंदास को 2 लाख महीना दूंगी। वाह, सही है फिर तो। या
तो मतलब कैसे करोगे तुम लोग वहां पे? अपना कोई होटल वोटल लोगे कि अपने घर पे बुलाओगे? कैसे करोगे कि झाड़ियों में जाओगे मैं पहले? तो बुलाओ, बाहर जाऊंगी मैं। अच्छा, बाहर। हम्म। और मतलब क्या सर्विस और फोन में अगर तुम शेयर करना चाहो, क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, उसमें कुछ है, कम्बो है, ओवर का, वन का, बता थोड़ा, बता। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दल्ला सिखाएगा मुझे। ओके, तो पनोड़ी भाई आपका क्या कुछ तो थोड़ा प्रोटेक्ट के बारे में बताओ। अगर आपकी मुंह से, आवाज कट रही है सूफी भैया। अगर मलाइका मुंह से पब्लिक लेगी तो भी एड्स हो जाएगा, पता है तेरे को? ये देख, ये जो है ना कूक, तेरी कूक, यस ब्रो। उससे भी एड्स, ध्यान रखना। तुम्हारा आवाज कट रहा है सूफी। इसको पनोड़ी को पूछो। मलाइका तू म्यूट कर 1 मिनट। किधर गया? हाँ भाई, क्या बोल रहे हो सूफी भाई? अरे मैं इसको पूछ रहा था भाई, टैरिफ वेरिफ कैसा रहेगा अगर कोई? अब बिंदास बताएगा ना। अरे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। अरे मैं पनोड़ी भाई ये पूछ रहा हूँ कि इसका टैरिफ वेरिफ कैसा रहेगा अगर कोई लोग तुझे नीचे से डीएम करेंगे तो क्या आंसर करेगी? अभी नई नई कंपनी खोली है ना इसने। हाँ, नहीं आज से। अच्छा, हम्म। तो भाई आशीर्वाद को आज से वो बिंदास को कांटेक्ट करेंगे लोग। पनोड़ी भाई 1 मिनट म्यूट करो अपना फोन, 1 मिनट के लिए म्यूट करो। हाँ देखा, इधर से आवाज आ रही थी पनोड़ी भाई के पीछे से, शह शह की आवाज आ रही थी। अभी ठीक है भाई। अभी पनोड़ी भाई मैं रैंडम को ऐड कर रहा हूँ। आजा भाई, ये कौन से शर्मा जी हैं? ये दुष्यल शर्मा। आजा भाई, कैमरा वैमरा ऑन करके आइयो भाई। भाई फेक आईडी नहीं ले रहा भाई, कैमरा ऑन करके आओ। रियल आईडी ले रहा हूँ, किसी को आना भाई, कैमरा वैमरा ऑन करके आओ भाई। हटो, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। लाइट ऑन कर लो भाई आप। वेलकम टू अवर लाइव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव में। आप पनोड़ी भाई से बात कीजिए, आज आपके सपने पूरे हो गए भाई। पनोड़ी भाई के साथ आपको ऐड करवा दिया मैंने। थैंक यू भाई, थैंक यू। जी भाई, बाकी सवाल जवाब पनोड़ी भाई, प्लीज पनोड़ी भाई। और भैया कहाँ से हो? दिल्ली से भैया, दिल्ली से। अच्छा अच्छा, और क्या करते हो तुम? तो वेले। अच्छा, वेले हो? हाँ जी। लूट मार तो ये मलाइका को देख के आपने कितनी बार मूठ मारी अब तक की हिस्ट्री में? अभी तक नहीं मारी। क्या हुआ? अभी तो नहीं मारी। तो अभी तुम मूठ मारना चाहोगे मलाइका को देखकर? नहीं। क्यों? बेकार है। तो इतनी खूबसूरत तुम्हें कटीली जवानी तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं। अबे नल्ले, तुझे लगता है बेकार औरत भी तेरे मुंह पे मुतेगी? चल तेरी माँ की जो तेरी। गाली मत बोलो भैया, भाई गाली मत बोलो। देखो यहाँ पे भाई, देखो, अरे देखो हाथी भैया, अरे हाथी भैया को कहा हटा है यार, भाग गया वो। कि माँ चोद दूंगी मैं, बहन के लौड़े नल्ले। अरे गाली मत बोलो यार, गाली से कुछ नहीं होता है। वो हाथी भैया को मैं पहले अच्छे से, खुद नल्ला बता रहा है खुद को। अरे वो हाथी भैया को अच्छे से लेता है यार, मैं फालतू में तुमने भगा दी। म्यूट कर लेती हूँ, तुम लेते रहना। मैं अरे नहीं, मतलब बात करो लेकिन गाली मत दो, जब तक मैं सामने वाले को बोल दूंगा कि गाली से बात मत करो।
अरे मलाइका, बंदे को आने दो, एकदम से हाइपर मत हुआ करो। गाली दे दी तो क्या हुआ, इतना ओके गुस्सा, आने दो, बैठो, बात करो, कोई रिस्पेक्ट देगा तो अरे रिस्पेक्ट। आने दो, तसल्ली रखो मलाइका, यहाँ जो भी आएगा उसके कपड़े उतार के ही भेजूंगा आज मैं। ओके ले लो। हाँ लो, जो गाली देगा उसको लात मार देना भाई, देखो अच्छे से रोस्टिंग करूंगा मैं, तो जो गाली बोलेगा उसको मैं जवाब नहीं दूंगा। गाली से क्या होता है, ये भी तो दिखला- जिसको अपने कपड़े उतरवाने हो वो आ जाओ, मेक श्योर कैमरा ऑन करना और आपका नेट अच्छा होना चाहिए। हाँ, हाँ, और YouTube का भी ख्याल रखियो, बाद में बहन के लड़ो, रोना मत। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, पनौड़ी भैया हमको घर वालों ने निकाल दिया, हमारे सोसाइटी वाले हमको गाली दे रहे हैं, पनौड़ी भैया हमको स्कूल के टीचर भी गालियां दे रहे हैं, YouTube से लाइव प्लीज हटवा दो। तो ये सारी बकचोदी मत करियो बाद में। अब लो सूफी भैया किसी को। हाँ ले रहा हूँ भाई, ऐड कर रहा हूँ भाई, कोई आ जाएगा तो आ गया। हाँ देखो भाई कितना खूबसूरत बंदा है अपना ये। और भैया कहाँ से हो? हैदराबाद। अच्छा अच्छा, और क्या नाम है भैया आपका? सहबाज। साहिबा, और क्या करते हो तुम? काम करते सोने का। किसका? सोने का काम करते। अच्छा, गोल्ड का काम करते हो? मतलब कि वहां पे गोल्ड के मतलब गोल्ड के शोरूम में आप जॉब करते हो या तुम गोल्ड बनाते हो, क्या करते हो, क्या हो गोल्ड में? बनाते हैं काम। अच्छा, तुम मतलब कि तुम गहने बनाते हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना कमा लेते हो भाई महीने का तुम? 20-25 हजार रुपए कमाते। अच्छा अच्छा, तो शादी हो गई तुम्हारी? नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी तक शादी नहीं हुई तुम्हारी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे ये मतलब तुम्हारी फैमिली के साथ ही रहते हो तुम या किराए पे रहते हो? नहीं हम लोग अलग से रहते, हम कलकत्ता का है। अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम किराए पे रहते हो ना वहां पे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई तेरी शादी कैसे होगी बता तू। क्यों? अरे 25,000 तू कमाता है, उसमें से तेरे पैसे किराए में जाते होगे, तेरे खाने पीने का खर्चा होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप को तू हर महीने पैसे भेजता होगा, तो तेरे पास सेविंग नहीं होगी तो कौन सी लड़की भाई तेरे से शादी करेगी नल्ले? लो देखो, गाली देने की जरूरत पड़ी मलाइका, तो गाली मत, तो ऐसे ही बेइज्जती करो इन लोगों को, इनको बेइज्जत करो। बट वो यार बड़ा क्यूट लड़का था यार पनोड़ी भाई, बहुत प्यारा लड़का था यार, वो इतना प्यारा लड़का था यार, बताओ। अरे बकरे जैसा तो मुंह था उसका, साइड में से इसने छीना हुआ था सब कुछ। मुझे क्यूट बोलो यार, इतना मलूक लग रहा हूं मैं विंटर में? तुम यार मेरे सामने किसी और लौंडे की तारीफ करते हो तो मुझे ज्वेलस फील होती है। तो भाई मैं रैंडम ऐड कर रहा हूँ भाई, जिसको ऐड होना भाई आ जाओ यार, क्यों नहीं ऐड हो रहे यार, फटाफट से ऐड हो जाओ भाई। चार राज आ जाओ भाई, आ जाओ कतई, जल्दी जल्दी आओ भाई, इतना टाइम मत लगाओ, चौधरी साहब आ जाओ। भाई मैं फटाफट से ऐड कर रहा हूँ, जल्दी रिक्वेस्ट भेजो। अरे मैं वही, इसीलिए भाई मैंने लाइव आना बंद कर दिया। लोग बोलते हैं रोस्टिंग करो, रे क्या रोस्टिंग करूं, लोग सामने ही नहीं आते रोस्टिंग लाइव पे। उनको लोगों के मजे लेने हैं, लेकिन खुद का मजा किसी को नहीं बनाना है। देखो ये बैड बॉय आंसर डिक्लाइन कर दिया भाई, ये भी हिट हिट हियर डिक्लाइन कर गया भाई, बताओ ऐसे कैसे चलेगा भाई। जल्दी आ जाओ भाई, किसी को फेम चाहिए भाई, पनोड़ी भाई के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, मलाइका जी से भी बात कर सकता है डायरेक्ट वो, अगर किसी को कोई गरम गरम नरम नरम बात करनी है तो मलाइका इज रेडी। आज हमारी हॉट सीट पे है मलाइका अरोड़ा तो नहीं है, बट ये भी मलाइका मुंबई से है, बहुत ही भाई sexy। मलाइका के साथ देखो, मलाइका के साथ तुम लोग ऐसे फोन पकड़ के भी तुम बात कर सकते हो और दूसरे हाथ से अपना काम भी कर सकते हो वॉशरूम में जाके। लेकिन मेक श्योर सिर्फ फेस ही दिखना चाहिए और दूसरा काम अपने हाथ से तुम वॉशरूम में जाके कर सकते हो। हेलो ठीक है भाई, सामने तो आ जाओ।
ओहो, क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है भाई। वेलकम टू अवर लाइव भाई, आपको हमारी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और एज ए होस्ट मैं आपको पनोड़ी भाई से मिलवाना चाहता हूँ। और ये हमारे साथ है हुसन की मलाइका। और आप कहाँ से हो? आपका इंटरव्यू सारा पनोड़ी भाई लेंगे। मेरा काम है आदमी को ऐड करना और पनोड़ी भाई से मिलवाना। भाई स्वागत है आपका बहुत बहुत। पनोड़ी भाई प्लीज। अच्छा, तो ये तुम कहाँ से हो भाई? मैं यूपी से हूँ भाई। अच्छा, तो ये मलाइका तुमको कैसी लगती है, सच बताइयो। हमको कोई अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि देख के इस शक्ल पता चल रहा है भाई आप कैसे हो। अरे मुझे पसंद मत कर, मुझे गोरे और काले ही पसंद आते हैं। मैं बीच वालों को नहीं, ब्राउन मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे पसंद मत कर। मेरे तू पास किसी आने लायक के नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। अरे मेरे पास आने के लिए मैं तेरे तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किसी लायक के नहीं। मैं तुम्हारा बहुत लाइव देखता हूँ भाई। हाँ, अब मैं बोलूं? बोल के क्या करेगा? तेरे पास बोलने का कोई जवाब ही नहीं है, क्या बोल? तो फिर बात करने का मजा कैसे आएगा भाई? तो बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो। मैं किसी के लायक नहीं हूँ, तू अपने माँ बाप के लायक बना। तो मैं तो है ही हूँ, अपने माँ बाप के लायक तो सभी होता है मेरे भाई। हाँ, तो क्या करता है भाई तू अपने माँ बाप के लिए? अब हमारे व्यूअर्स को बताओ। चल, मैं तो नल्ला बेरोजगार, मैं किसी के लायक मैं नहीं भी हूँ। तेरे ही जैसा हूँ, लेकिन मैं तू भी तो तेरे ही लायक है जैसा ना। हूँ, मैं भी तेरे ही जैसा हूँ, नल्ला ही हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ। तो फिर तू कहाँ से लायक हो गया भाई अपने माँ बाप के? फिर तो उनकी जरूरी नहीं है कि जब कमा के देंगे तभी लायक होंगे मेरे भाई। मोहब्बत होती है माँ बाप से। अच्छा, माँ बाप से तू मोहब्बत करता है? जी। तेरा तेरे बाप जैसा तुझसे मोहब्बत करता है? क्यों नहीं करेगा? जब बाप है तो करेगा ही। अच्छा, तुझे फोगट में पैदा करके तेरा बाप तुझे हर रोज गाली देता है और यहाँ लाइव पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। तेरे बाप के जैसा मेरा बाप थोड़ी ना है कि फोकट का गाली दे। अरे मेरा बाप तो मुझे गाली भी देता है, लेकिन सामने माल भी तो देता है ठूस ठूस के। लौड़ा देता है, इसीलिए पान बेचता है तो। अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मुझे पान की दुकान तो खोल के दी अमेरिका में। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ तुम किसी लायक के नहीं हो, इसीलिए तेरे को पान के दुकान पे बैठा अरे दिया। मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो मुझे तो पान की दुकान खोल के दे दी मेरे बाबा ने। मैं तो लायक हूँ, लेकिन मेरे बाप मेरे को खाने को देता है, पीने को देता है। कोई तेरे जैसा तो नल्ला जैसा दुकान तो करके बैठा है नहीं। तो खाने पीने तो हम घर में कुत्ते होते उनको भी देते हैं भैया। तो तू यही है ना, तुमको कुत्ता जैसा समझ के बैठा अरे दिया भाई तू कहीं। खुद बोल रहा है तू नल्ला है, तुझे तेरा माँ बाप खाने पीने को देता है, तो खाने पीने भाई तुम्हारे कुत्ते को खाने पीने देते हो या नहीं देते हो सूफी भैया? हाँ भाई देखो कैसे शेर जैसे है भाई वो। हाँ, तो ये भी इसके माँ बाप ने, इसके बाप ने उसके ऊपर 2-4 टुकड़े फेंक दिए। ये हरामी खा लेता है उसको, तो तू भी तो कुत्ता तू हुआ ना। हरामी नहीं है, तू हरामी नहीं है, तू कुत्ता नहीं है, तू तो सुअर के जैसा लगता है बे हरामी कुत्ता अरे साले। यार सुधर जा भोसड़ी भाई, के मुझे सुअर कुत्ता सुअर बोलने जैसा से बाल क्या रखा होगा? है, बोलता है मैं स्मार्ट हूँ, सुअर साले कुत्ता हरामी खोर। चल निकल। मैं कहाँ निकलूं? अरे रुक तो जा, कलब क्यों रहा है यार? ये तो इतने निकल, खुद ही निकल गया। निकल बोल के खुद ही निकल गया। सूफी भैया उसने खुद बोला मेरा बाप मुझे रोटी पानी देता है, तो मैंने क्या बोला कि भाई रोटी पानी तो हम कुत्ते को भी देते हैं, तो भाई उसमें कलपने वाली कहाँ बात थी भैया? तुम खुद बोल रहे हो कि तुम बेरोजगार नल्ले हो। मैंने बोला कि तुम बेरोजगार नल्ले हो? भाई तूने खुद बोला। अरे मेरे को तो लगा कि वो अपने माँ बाप की सेवा करता होगा, काम वाम करता होगा, बट वो तो बहन जो अपने माँ बाप की छाती पे बैठा हुआ भाई, फिर कहता है भाई चलो छोड़ो भाई पनोड़ी भाई। देखो मलाइका कोई गाली नहीं दी, कोई तुम्हें गंदा नहीं, बात होती है भाई उसने ऊपर से मुझे 2-3 गाली दी, मैंने तो गाली दी ही नहीं। सालो तुम मुझे सुअर बोलोगे, ये बोलोगे, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करो ऐड किसी को, लेते हैं मजे आज। भाई यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी है मेरे को। बोल पनोड़ी क्या है? क्या मुन्ना गुजरात से क्या बोलना चाहता है? बता पनोड़ी क्या है? मलाइका, अस्सलाम वालेकुम।
अरे लेकिन पहले सामने आ जाओ यार, ऐसे कैमरा बंद करके आओगे तो मजा नहीं आएगा यार। तू तू बड़ा मादर चोद है, यूट्यूब में वीडियो चढ़ाता है पनोड़ी। तेरा सब काम मुझे मालूम है। तू क्या करता है क्या नहीं मुझे सब मालूम है। मैं गुजरात से हूँ, इतना समझ लेना, गुजराती हूँ पनोड़ी। तेरे को सब पहचानता हूँ मैं। और बता। अरे लेकिन सामने आके बोल यार मेरे बारे में, एटलीस्ट सामने आके बोल तो लोगों को तेरा फेस तो दिखे। नहीं, मेरे को फेस नहीं दिखाना है। तेरे को पानी पीना है तो मैं तेरे को पिला देता हूँ, देख पानी पी सकता है पनोड़ी। भाई हटाओ बाकी इसको। मुंह दिखाने की बात मत कर। और बता। भाई यहाँ पे रोस्टिंग लाइव चल रही है, बंदा पानी, अरे क्या है यार ये। चलो भाई आ जाओ भाई, फेंको फेंको जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट फेंको भाई, नीचे बोलो भाई ऐड करने के लिए, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। सब लोग लिखो ऐड करी, जिसको पनोड़ी भाई के साथ सेल्फी लेनी है भाई, इसको पनोड़ी भाई से बात करनी है। गाली वाली मत देना, गाली दोगे तो भाई क्या फायदा। भाई वी पूजा को मलाइका से कुछ बात करनी है, वी पूजा को ऐड करो। वी पूजा कहाँ लाइव पे है क्या वो? भाई नीचे लोग लिख रहे हैं कि वी पूजा को ऐड करो। हेलो, तो मेहंदी था। हेलो, ये कैमरा ऑफ करके आए ना सुबह भैया, उनको ना लो, इनको देखे बगैर क्या रोस्टिंग करेंगे बताओ भाई। हाँ प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ये कैमरा बंद करके आएंगे, 4 गाली बोलेंगे, चले जाएंगे, उसमें क्या मजा आएगा। वी पूजा को लो, लोग नीचे लिख रहे हैं कि वी पूजा को कुछ बात करनी है मलाइका से। वी पूजा लाइव पे है क्या? एक मिनट ये देखिए। बैटरी भी बेंचो लो हो गई। अरे वी पूजा नहीं है यार इधर। नहीं वही है। लोग उसका आईडी टैग करके लिख रहे थे, इसलिए मैंने बोला। नहीं है बाबा, नहीं है, यहाँ पर नहीं है वो। लो भाई, एक रैंडम को ऐड दूंगा भाई, एक रैंडम को ऐड करूंगा, उसको मलाइका के साथ सेल्फी लेनी है। मलाइका का प्राइवेट नंबर चाहिए, बड़ी भाई के साथ सेल्फी चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सूफी अरोड़ा। ये लो भाई, ये एक लचकी है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। भाई आप भेजते जाओ, रिक्वेस्ट भेजते जाओ। हेलो हेलो, एक हेलो, मिनट। भाई देखो हेलो ये पनोड़ी लड़की सर। होके सामने आ रही है, लड़की होके ये सामने आ रही है, और तुम साले नल्ले लोग लौंडे लबाड़े होके सामने नहीं आ रहे हो। तुम्हारा कैमरा आगे से थोड़ा साफ कर दो। मैडम ये आपका 2 नहीं, पिक्सल कैमरे का का कैमरा प्रॉब्लम। थोड़ा साफ करो। एक मिनट। कैमरे का प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा 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 अच्छा। लो नेट भी घूम गया। ये टेडी 2466 मेरी गर्लफ्रेंड है। इसने कहा कि सूफी किसी रैंडम को ऐड करो, तो मैंने कहा डार्लिंग जैसे आप, आज मैं सारी रात रैंडम को लूंगा भाई, तो मेरी गर्लफ्रेंड है टेडी 2466 भाई। अच्छा, हटो। अरे यार क्या यार, ये लड़की का नेट घूम गया भाई। उसका चलो नेट भाई, मेरे प्रॉब्लम। में भी बैटरी 10% हो गई है सुबह भैया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है चलो, आज का बहुत हुआ नाटक। अरे एक लास्ट बंदा ऐड करने दो यार। अरे कोई आईडी नहीं हो रहा है यार, ये इसीलिए मैं रोस्टिंग लाइव में नहीं चला था, क्योंकि बहन जो ऐड करते रहो लोग आते, या तो कैमरा ऑफ करके आते, या तो नेट अच्छा नहीं चल रहा होता। भाई उन लोगों का नेट सिर्फ कमेंट में ही अच्छा चलता है। हाँ, ठीक है। हाँ ये क्या ये वी तो है। पूजा क्यों लिख रहे हैं लोग? अरे है मैं क्या? कब से यही बोल रहा हूँ कि वी पूजा लोग लिख रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है वो। अरे वो वी पूजा तो है मत इधर भाई, वी पूजा अरे तो वी है ही नहीं पूजा इधर। नीचे नीचे तू लिख दे। वी पूजा नहीं है भाई इधर। हेलो हेलो, हेलो क्या हाल है भाई? हेलो भाई, क्या कर रहे हो आप?
क्या था ये? यार लोग भी बकचोदी के फार्म बहनचोद। अरे वी पूजा है क्या? एक मिनट मेरे को लगती चेक, क्योंकि मैंने भी ओके लगती बेड़ा से वी ओके नो शी इज नॉट हियर। मैंने उसको इनविटेशन अरे वो खुशी को ऐड कर लो यार, खुशी को देख के यार दिल खुश हो जाएगा, खुशी को ऐड कर लो। ओके। खुशी है क्या इधर? खुशी भी नहीं है यार। है खुशी नीचे मैसेज कर। खुशी एक बार रिक्वेस्ट भेजना है, मैं ऐड कर रहा हूँ। खुशी रिक्वेस्ट भेजो भाई। खुशी आने वाले साल की क्वीन है इंस्टाग्राम की। वाह। उसको मैं खिताब देने वाला हूँ खुशी को। भाई बहुत ही मासूम लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, तो उसको ऐड करो। है नीचे है खुशी। है मैंने खुशी हाँ सच्ची में मेरे को क्यों नहीं नजर आ रही खुशी? खुशी हमने नीचे तो हाय लिख दे। हाँ ओके। खुशी शर्मा, देखो भाई ये है इंसानियत की मिसाल। खुशी शर्मा और 786 ब्राह्मण भी है और हिंदू भी है और शी रिस्पेक्ट इस्लाम आल्सो। खुशी जी वेलकम टू अवर लाइफ। भाई खुशी अपने कॉलेज की स्टूडेंट ऑफ द ईयर है भाई, तो सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। और खुशी अब जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक 2023 में इंस्टाग्राम की क्वीन बन के रहेगी। तो खुशी को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो भाई। जो खिताब था किसी के पास उससे छीन लिया गया है वो खिताब, क्योंकि खिताब देके बहुत बड़ी गलतियां कर दी थी लोगों ने। लोगों को बाद में पता चला कि भाई ये तो आर्टिफिशियल सारी चीजें है, नेचुरल कुछ मत है। तो लोगों ने वो खिताब लेने के लिए गुहार लगाई है, तो वो खिताब को वापस लिया जाएगा और वो खिताब दिया जाएगा खुशी शर्मा को। ठीक है भाई, ये लड़की फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं आती है। Right, very small and neat. That's your writing? That's pretty cool. भाई देखो ये मेरे हैंड राइटिंग है, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। Very cool. वाह कतई मलूक है भाई आपकी हैंड राइटिंग तो। ये मेरे हैंड राइटिंग है भाई, बिल्कुल ब्यूटीफुल है। Smoking. भाई देखो यहाँ कैमरे पे आओ, यहाँ पे आओ। Come here buddy, you have to come in. Now you tell her. You are very pretty. Not you. अरे खुशी, Is she in India? she is in India. Really? You're pretty. You're both very pretty. Both is अरे very मलाइका pretty. वो कह रहा खुशी सुंदर है, तू नहीं है, ऐसे बोला उसने। नहीं दोनों को बोला भाई, दोनों को बोला यार। झूठ ये किस सी गिव यू किस बड़ी लो। Look at her. Oh. Oh! God bless you guys. You guys are all in it? You're not in India, are you? Yeah, नहीं we all तुम्हारा are Indian. लौड़ा खड़ा नहीं होता है। Wow. But he is Russian bro. He Brazilian? He is Russian. Russian? Yeah. Really? You look like you're Indian. Потомая бабушка тоже знает по-русски, я тоже знаю. Babushka. I like babushka. Бабушка киса. All right, listen. Peace Cheers. and love. Cheers. All right, cheers, guys. Love Girls. you. Cheers. Take it easy, man. Love you, bye. Got my cough back, right, bro? Yeah. भाई तो पनौड़ी, सिटी ये सनक देखी मलाइका की बहन जो जहाँ लोंडा देखा। अरे तो मलाइका बुड्ढा है तू वो, तो दादाजी है, खेलना चाहिए ना। मेरे नाना के गद्दे पे चढ़ के खेलती थी। उसके मलाइका तकिए में देख, मलाइका देख, एज ए दोस्त मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ। हम अच्छे, सब लोग हम अच्छे दोस्त हैं।
देख, यू आर रियली वेरी प्रीटी गर्ल, बहुत खूबसूरत लड़की है। हम लोग यहाँ पर बकचोदी करते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तू बैड और सैड फील करे। ओके, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो इट्स ओके, अगर कोई तुझे कह रहा है कि तू यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, तो बोला ठीक है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी मम्मी पापा का कसूर है, दैट्स इट। तो खुशी, तुम पिछले 1.5-2 साल से लाइव पे आ रही हो, तुमको सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता है, तुम सबकी लाइव पे जाती हो, मतलब कि तुम नीचे बैठती हो कमेंट बॉक्स में। तो पिछले 1.5 साल में मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल में सबसे फेवरेट तुम्हारा जो कैरेक्टर है, वो 3 कैरेक्टर के नाम बताओ जिसकी लाइव तुम्हें देखना पसंद है। आपकी, हाँ, मलाइका दी की, और तीसरा तो कोई मत है, अब सूफी सर की। अरे दीपक है यार, दीपक को कैसे दीपक का तो तुमने नाम ही नहीं। मैं उनकी लाइफ में नहीं गई, बहुत पहले 1-2 बार ही गई थी, उसके बाद तो उन्होंने बंद ही कर दिया ना। अच्छा मैं उनकी अच्छा। live- हाँ, खुशी शर्मा, क्या ये सच है कि जब तुम लाइव पे आती हो तो तुम हर एक कमेंट को बहुत ही बारीकी से रीड करती हो? हर एक को नहीं, जो मुझे मेरे बारे में दिखता है, मैं खुद का व्यू देती हूँ, मैं किसी का कमेंट रीड नहीं करती। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मलाइका को तुम कितने टाइम से जानती हो? तो 3 मंथ्स थी। अच्छा, 3 मंथ से ही जानती हो मलाइका को? हाँ, मतलब लाइव पे तो तब से आने लगी हूँ ना, आपकी देखती थी वहां पे देख के ऐसे। अच्छा अच्छा। और ये सूफी को? इनको तो बहुत टाइम से जानती हूँ, आप लोग लाइव पे दीपक सर और आप लोग बैठते। राइट। तो तुम्हें आदित्य बालियान की लाइव पसंद मत है? अच्छा 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 अच्छा। तो तुम्हें 2 लोग की लाइव पसंद है सूफी भैया, एक तुम्हारी, एक मेरी और एक मलाइका की। तो तुम्हारी ये जो ब्यूटी है खुशी, ये नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि तुमको खिताब देना है ना। सब लोगों ने तुम्हारा नाम यहाँ मुझे डीएम में भेजे हुए है कि इस साल की इंस्टाग्राम की क्वीन होनी चाहिए खुशी शर्मा। तो तुम्हारी ये नेचुरल ब्यूटी है या फिर तुम भी कहीं इंजेक्शन लेती फिरती हो? पहली बात तो बहुत छोटी हो तो इंजेक्शन वगैरह लिया, मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस बारे में, तो मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारा नोज, तुम्हारे आईज, तुम्हारे होठ, तुम्हारे हेयर, वो सब कुछ नेचुरल है? इन पे भी इंजेक्शन लगते हैं क्या? मुझे नहीं पता था। और किस पे इंजेक्शन लगते हैं? अरे भाई, बहुत सारी लड़कियों की तुमने रील्स देखी होगी, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे इंजेक्शन लेती है, यहाँ होठ पे लेती है, यहाँ लेती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे इंजेक्शन लेती रहती है। हमारी सोनिया दीदी को ही देख लो। नहीं, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं पे निशाना। तो ये क्या हुआ सूफी भैया? अरे बनोड़ी भाई, अनमैरिड है। नहीं नहीं, मेरा तो निशाना जो होता है, मैं तो लाइव पे बोलता हूँ। अभी वो क्या नाम है अपना, लवेश आया था। हाँ। तो लवेश ने ऐसा बोला कि पनौड़ी भैया मैंने देखा है चोर। मैंने बोला रिया को देखा था तूने? हाँ, क्योंकि रिया ने उसका सामान चोरी किया था। तो मैं तो भाई मुंह पे बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट। तो मेरा निशाना कहीं और किसी जगह पे नहीं है, क्योंकि भाई जिन चीजों को हम दिल से निकाल देते हैं उनका नाम भी अपनी जबान पे लाना अब हम अच्छा नहीं समझते। तो मैं किसी और के लिए बात ही नहीं कर रहा था, मैं पर्टिकुलर सोनिया के लिए बोल रहा था कि भाई सोनिया ने बहुत सारी जगह पे आर्टिफिशियल इंजेक्शन लिए हुए हैं। राइट। तो तुम्हें ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड कैसे मिला खुशी? वाई कॉलेज वालों ने तुमको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया? मतलब कि तुम स्मार्ट हो, मतलब कि तुम सारी एक्टिविटीज में मतलब कि तुम अव्वल नंबर आती हो, इसीलिए तुम्हें ये अवार्ड दिया गया? एक्टिविटी में, सब में। तो डांस कंपटीशन में, सारी चीजों में तुम फर्स्ट आती हो?
भाई देखो, ये लड़की में टैलेंट कूच कूच के भरा पड़ा हुआ है सूफी भैया। इसको उसकी कॉलेज में से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया भाई कॉलेज वालों ने इसको अवार्ड दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना। खुशी जी क्या पढ़ते हो? MBA लास्ट ईयर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी ड्वेल स्ट्रीम? डिग्री। ड्वेल डिग्री, फिनेंस तो मेरा मेजर है और माइनर मार्केटिंग। ओके, फाइनेंस एंड। तो इसके बाद आपका क्या स्कोप होगा? अभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी बिजनेस कर लेते। तो वहाँ पे मतलब मेरे को क्यूरियोसिटी है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बिजनेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि जैसे एक बिजनेस क्लास फैमिली होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, छोटा धंधा हो या बड़ा धंधा हो, तो बाप अपने बेटे का कान पकड़ के लफड़ लगा के उसको सिखाता है सब चीज़, तो कस्टमर को डील करना है, किस ये मार्केट कैसी है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा सिखाते हैं किसी हाँ, कैंपस या ब्रांडिंग के लोग आते हैं, वो थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह देते हैं। अभी तो स्टडी बेस ही है, तो अभी प्रैक्टिकल मतलब लाइक। आप सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब इंडिया में आया ना, मेरे को कुकिंग का बहुत शौक था, तो मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। एक इन्फ्लुएंसर था डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं उसकी वीडियोस बहुत देखता था और उसको देख के बाउंस बैक मैंने 2 रेस्टोरेंट खोल लिए और उसमें मेरे को 1 करोड़ रुपए का घाटा लगा। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी कि मार्केट कैसी है, क्या नहीं। 2 साल भी नहीं, 1 साल के अंदर इतना घाटा हुआ, फिर मैंने हाथ अपना पीछे खींच लिया। तो इसकी सब सोच समझ के करूंगी, लाइक मेरा फिटनेस में। अभी जैसे आई एम सॉरी मैं आपकी बात कर, आई एम सॉरी खुशी जी। अभी जैसे एक लड़का आया, वो पनौड़ी को बोल रहा था तू तो पान बेच रहा है, तू तो पनवाड़ी है, बट ही इज अ प्रैक्टिकल गाय, यू नो, ही इज मेकिंग मनी। वो $1 का प्रोडक्ट लेके आता है, $3 में बेचता है, सुबह से लेकर शाम तक 300 यूनिट बेचता है, यू नो, और $600 तो इसी में कमा लेता है। $600 का मतलब कितना पैसा हुआ? वेट, प्रॉफिट $600 का कितना पैसा हुआ मालूम आपको? 50,000 के लगभग। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट में कमा लेता है और लोग उसको कहते हैं तू दूध और ब्रेड बेचता है, यू नो, लाइक ये चीजें कहाँ से आती सुपी भैया देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात ये है कि गोल्डी भाई को भी शायद ये बात पता होगी, राइट, बिकॉज गोल्डी भाई आईटी फील्ड में है। यहाँ पे आईटी फील्ड में जो लोग होते हैं उनकी एवरेज ईयरली इनकम, एवरेज बोल रहा हूं, ठीक है, एवरेज इनकम इन लोगों की बिटवीन $1 लाख से लेके $1.5 लाख के बीच में होती है ईयरली इनकम। अगर आप उससे भी अच्छी पोस्ट पे हो तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में, ठीक है। डॉक्टर की यहाँ पे इनकम होती है, अगर आप जस्ट आपकी डॉक्टर की पढ़ाई खत्म हुई है और आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस के लिए मतलब के जॉब लगी है, तो उनका स्टार्टिंग बेस होता है बिटवीन 80,000 to $1,20,000। भाई आपने उसमें वो क्या सर्जन वर्जन हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो भाई अराउंड बिटवीन 3 लाख to $500,000, समझते हो, ठीक है। मैं डॉक्टर्सों की बात कर रहा हूं, आईटी इंजीनियर्सों की मैंने बात की। अब मैं 4 स्टोर हैंडल करता हूं, मतलब कि ये 4 स्टोर की इनकम मैं खुद लेता हूं सोफी भाई, ठीक है। तो मुझे पूरी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करनी है, बट एक डॉक्टर जितना कमाता है ना साल का, उतना मैं बिजनेस करके कमाता हूं, समझे। तो मुझे कोई पान वाला बोले, भी पूजा आ चुकी है लाइव पे, कोई मुझे पान वाला बोले, कोई मुझे बोले तेरे दांत कितने गंदे हैं, ये है वो है, भाई मुझे मेरी औकात पता है,
ठीक है, मैं कौन हूं क्या हूं वो, तो मुझे इन लोगों की बातों पे मुझे हंसी आती है। एनीवेज वो टॉपिक पे नहीं जाते हैं। मुझे खुशी की एक बात ये अच्छी लगी सूफी भैया कि आज से कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी स्काई के साथ, ठीक है। तो वहां पे खुशी को टारगेट करके उसके लिए कुछ बातें बोली गई थी, राइट। तो मैं तो खुशी को जानता ही नहीं हूं, मेरा और खुशी का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। ये बंदी ने अभी पिछले 5-7 दिन से या 8-9 दिन से इसने लाइव पे आना शुरू किया, ठीक है। तो मैंने उसको पर्सनली में कॉल करके पूछा कि भाई ये सारी चीजें हो रही है तो आपको आपका स्टैंड लेना है, आई एम गोइंग टू बी सपोर्टिंग यू। तो इस बंदी ने मुझे ये जवाब दिया कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे लोगों से मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिनको मैं जानती नहीं हूं, जिनको पहचानती नहीं हूं। अब वो लोग मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। तो ये बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बोला भाई बहुत ही सही बंदी है, राइट। तो इसने बोला कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन मुझे पता है महाजन की औकात क्या है वो, राइट। मैंने बोला चलो भाई वो आपका पर्सनल इश्यू है, जो भी है वो। उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है बिकॉज मुझे इन सारी चीजों से दूर रहना है एंड आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर। तो ये सुन के भाई मैंने फोन हैंग अप कर दिया। इसीलिए इस बंदी की मेरे दिल में रिस्पेक्ट है कि उसको सपोर्ट मिलते हुए भी इसने बोला, और ये गलत नहीं थी। इसका और मेरा क्या मतलब था बताओ? नहीं, बात है। बात ईमानदारी का रिलेशन था भाई, ईमानदारी का रिलेशन। शान के पर्पस से हुई थी, बाकी मेरी कोई बात नहीं हुई थी। शान भैया ने कुछ प्रूफ्स के देने को कहा था, उस टाइम मेरी पनौड़ी से बात हुई थी। बाकी मैं इनसे बात नहीं करती हूँ, वैसे मेरी बात होती पहले नहीं बोलूंगी, बट वैसे नहीं होती थी जब वो बोल रही थी इस तरीके से। पनौड़ी नीचे लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं कि खुशी तुम्हें अब अच्छा लगेगा बट यही लोग कल तुम्हें गाली देंगे। यार देखो, लोगों का तो काम है कहना, भाई खुशी से मेरा क्या मतलब है। आज वो बंदी लाइव पे आई है, कल से नहीं आएगी या नहीं आएगी मुझे पता नहीं है, ठीक है। और भाई मैं तो हमेशा टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरी लाइफ पे ऑटो रिक्शा चलाने वाला आया था, मैंने तो उसकी भी रिस्पेक्ट की थी, क्योंकि वो बंदा सच बोल रहा था अपने बारे में, हवाबाजी नहीं कर रहा था तुम लोगों की तरह। म्यूट है, म्यूट। तो बात ये है सूफी भैया कि स्काई को मैं 2 मैसेज देना चाहता हूं कि स्काई, अगर तू पॉलिटिशियंस की लड़की है, राइट, अगर तू रिस्पेक्ट बोलती है ना तू, अगर तू बहुत ही रिस्पेक्ट वाली फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, तो इधर उधर तू मुंह नहीं मारती, समझ गई। और दूसरी बात कि किसी के साथ किसी का नाम जोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी। तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना और इंस्टाग्राम छोड़ के भाग जाना, वो सारी चीजें तूने की, मैंने नहीं की, समझी। और तेरा नल्ला महाजन कितनी कितनी लड़कियों के डीएम में जाके इसने मुंह मारे है ना, वो नल्ले से पूछ लियो, समझी। और तूने जो स्क्रीनशॉट मेरे दिखाए थे ना, मेरा अकाउंट रिकवर होने वाला है, तेरी औकात मैं दिखाऊंगा लोगों को। मेरा अकाउंट गया था इसीलिए तू उछल रही थी, अब मेरा अकाउंट रिकवर हो रहा है, अब मैं तेरी औकात दिखाऊंगा लोगों को कि कितनी तेरी चूत के अंदर चूल मची पड़ी रहती थी हर रोज मेरा लंड देखने के लिए, ठीक है। तो स्काई,
खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। समझ गई? तू कौन है, तू क्या है, वो पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि तू कैसी है। तो अपने आप को इज्जतदार, अपने आप को रिस्पेक्टफुल बोलने से भाई लोग इज्जत नहीं देने लगते। समझी? और वो 2 कौड़ी का नल्ला महाजन, सुनो रंडवे, मैंने इसलिए बंद कर दिया था सारी चीजें बिकॉज कि मुझे किसी का फोन आया था और वो रो रहा था फोन पे कि पनौड़ी भैया ये सारी चीजें प्लीज बंद कर दो। समझा? अकाउंट मेरा आने दे, फिर मैं तुझे स्क्रीनशॉट भेजूंगा महाजन के। देख ये तेरी बंदी कितनी कितनी इसकी चूत में चूल मची पड़ती थी हर रोज। ये लगाएगी मादरचोद स्क्रीनशॉट मेरे। देना इसका गाली दे, अब मुझे दे गाली। अब मेरे पास ऐसे भी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, लास्ट कंट्रोवर्सी तेरी ही थी, राइट? तो मैं तो तेरा ही भोसड़ा फाड़ूंगा। साली 2 कौड़ी की रंडी मुझे सिखाएगी ये। बहन की लौड़ी, तेरे से कुछ हुआ नहीं तो बहनचोद दूसरी लड़कियों पे तू बहनचोद तीर डाल रही है। तेरे भोसड़े में तूने कितने तीर लिए तुझे पता नहीं है? तेरे भोसड़े का तो बहनचोद गुड़गावा बन चुका है। बच्चे को तूने मार के फेंक दिया। कहां गया वो रंडवा मादरचोद? हर एक लड़की को बेबी बाबू सोना मैं तुमसे प्यार करता हूं, स्काई तो ऐसी है, स्काई तो वैसी है, उसका तो पेट फटा हुआ है, स्टिचेस लिए गए हैं उसके पेट के ऊपर, मैं तो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूं, तुम मुझे आई लव यू बोल दो बाबू। तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी कितनी लड़कियों के साथ तूने डीएम में मुंह काला करवाया अपना? कितनी लड़कियों ने तुझे ब्लॉक कर दिया? हरामी कुत्ते। लड़कियों के पैसे लेके मादरचोद भाग गया। और स्काई तू मुझे ये बता कि तू अपने आप को बोलती है कि मेरे इतने जिम है, मेरे भाई लोग तो इतने बड़े बड़े हैं, मेरा बाप तो इतना बड़ा पॉलिटिशियंस है। भाई ये बंदा ऐड हुआ है, भाई तुम बुजुर्ग आदमी लग रहे हो मुझे। भाई तुम मुझे ये बताओ, किसी बड़े पॉलिटिशियंस की लड़की लाइव पे आके लंचूत की बात करती है भैया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। लंचूत मेरा बाप तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। अरे भाई तेरे बाप पे थूकता हूं मैं कि तुझ जैसी रंडी को पैदा किया तेरे बाप ने। आवाज नहीं आ रही सूफी भाई। जब मुझे तेरा नाम याद आएगा ना स्काई, तब तक मैं तुझे गाली दूंगा। जब मेरा दिल करेगा तब मैं तेरी माँ चोदूंगा। तुझसे जो होता है मेरा तोड़ ले जा, तुझसे जो होता है मेरा उखाड़ ले। तेरी बहन में हर रोज चोदूंगा। मुझे जब मन होगा तब मैं तेरी माँ चोदूंगा मैं। समझ गई? ये भैया आप क्या काम करते हो? ड्राइविंग भाई जी, गाड़ी चलाते हैं। हाँ, दिखाओ जरा, आप कौन सी गाड़ी है आपके पास? ट्रक है कि बस है? डॉक्यूमेंट है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चलाते हो गाड़ी आप? कनाडा। क्या हिमाचल से दिल्ली। वाह, लव यू है यार। हिमाचल कहाँ से हो आप? मैं इधर से सुंदरनगर मंडी। मैं भी हिमाचल से भाई, मैं शिमला से हूँ। अरे यार अरे ट्रक ड्राइवर से मुझे याद आया कि यार ये हाईवे क्वीन होती है, ये सच बात है? मतलब? अरे मतलब हाईवे क्वीन यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ, हाईवे क्वीन मतलब भैया ये कि आप जैसे दिल्ली
से निकले दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो आप बीच में रेस्ट करते हो, रास्ते में खाना खुना खाने के लिए रुकते हो, किसी होटल में स्टे करते हो, आराम करते हो, तो ये रास्ते में जो हाईवे क्वीन खड़ी रहती है, मतलब हाईवे पे जो कुछ एरिया होगा ऐसा जहाँ पे भाई औरतें आके खड़ी रहती है, तो ये बात सच है? हाँ मिलती है, बहुत मिलती है ऐसे तो। क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम कैसे पहचानते हो भैया? तुम्हें पता कैसे चलता है कि ये हाईवे की क्वीन है? नमस्ते भाई, राम राम पनोड़ी भाई। और भाई कैसा हो? जाता है पता, बहुत होती है। मैं ठीक हूँ भाई पनोड़ी भाई, आप बताओ कैसे हो? अच्छा सुनो बस मैं ठीक हूँ। अरे यार दुआ सलाम बाद में। भाई सुनो तो सही क्या कह रहे हैं मोहित चाचा। भाई बहन चो नॉलेज देख रो मिल रही है हाईवे की, प्रैक्टिकल। तो ये ट्रक वाले भाई साहब, आप ये बताओ, ये हाईवे क्वीन को आप पहचानते कैसे हो? मतलब कि वो खुद आके बोलती है कि चलो बाबू खुश कर देंगे, 150 दे दो, 100 दे दो, मतलब कि कैसे कन्वर्जेशन कैसे शुरू होता है? तो हमने तो किया नहीं आता। कैसे टोल टैक्स पे मिलती है जैसे ना हिजड़े वगैरह ये मिलते हैं उससे। हिजड़े मिलते हैं? हाँ टोल टैक्स पे मिलते पैसे पूसे मांगने, बाकी तो कहीं देखे नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये दिल्ली से तुम निकलते हो, तो ये आपने मतलब कितने दिन का आपके कितने दिन का ट्रिप होता है? तीसरे चौथे दिन होते अप डाउन तो हम। आजकल तो आलू ढो रहे हैं उन्ना से, आलू चला हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई आप महीने के कितने कमा लेते हो? कमा लेते हैं 20-30 हजार से। वाह, सोचो बहन, जो 20-30 हजार कमाने में बंदा पूरा महीना इतनी ट्रिप्स करता है, इतनी मेहनत करता है बहन, जो उसमें जान का जोखम के भाई एक्सीडेंट ना हो जाए, घर वालों को भी चिंता लगी रहती है कि भाई हमारा पति हमारा बेटा घर सही सलामत पहुंचे, राइट। और कुछ लोगों को तो बहन चो 2 लाख की भी वैल्यू नहीं होती, ना तो 4 लाख की वैल्यू होती है। भाई इस बंदे को पूछो कि इसके लिए 2 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होगी, कि भाई 2 लाख कमाने में ये बंदे को बहन चो जिंदगी के 6 महीने निकल जाते होंगे, तब जाके 2 लाख बनाता होगा वो। अब 25-30 हजार में से फैमिली के खर्चे, खुद के खर्चे वो निकाल के भाई 2-3-4 लाख रुपया सेविंग करने में बंदे को पूरा साल निकल जाता होगा। भैया सच बोला ना मैंने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही बात। ठीक है। और ये नल्ले लोगों को iPhone 14 दे दो पनौड़ी भैया, 1.5 लाख का मर्सिडीज दे दो पनौड़ी भैया, ये कर दो पनौड़ी भैया। बहन के लौड़े, ऐसे मेहनत करना सीखो बहन चोद। बस ये दे दो वो दे दो, साले हरामी लोगों को मुफ्त का खाने की आदत हो चुकी है बहन। जो अगर ऐसा बंदा बोलेगा ना कि पनौड़ी भैया मेरी बिटिया की शादी है, कुछ हेल्प कर दो, ऐसा कोई बहन जो खुददार बंदा, बहन जो उसकी बिटिया का पूरा शादी मैं करवा के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करता है बंदा, पैसे की वैल्यू पता है इसको कि पैसे कैसे कमाते हैं। बहन चो जेब में चवन्नी है नहीं, और बहन चो बातें करवा लो इनसे ऊंची ऊंची। पनौड़ी भैया तुम तो पूरा दिन स्टोर पे गांड मरवाते रहते हो, पनौड़ी भैया तुम तो पान बेचते रहते हो, पनौड़ी भैया तुम तो ये हो वो। अरे भोसड़ी वालों, पहले 5,000 10,000 खुद के कमा के देखो, समझे? बाद में हवाबाजी चोदियो दुनिया के सामने। ये आदित्य भाई तो कुछ दिन से नहीं आ रहा था, ये कॉमेडी सीखने गया था क्या? एंजॉय ये जो बातें करने लग गया, ये तो 5-6 दिन से नहीं आ रहा। ये मेरे ख्याल से रुख कुछ और चेंज कर लिया। ये एक मिनट मतलब ये रोस्टिंग छोड़ के ये कॉमेडी की तरफ ध्यान चल दिया क्या आपका? है पनौड़ी भाई? अरे नहीं, मैं गंडवा बन जाता हूँ विंटर में, इसीलिए। और ये भाई रोज सूफी भैया आजा अमेरिका, आजा सूफी आजा अमेरिका आजा। मैं भाई फोन ही नहीं उठाता रात को, वीडियो कॉल, सर्दी में इसकी कोई वीडियो कॉल नहीं उठाता।
क्या करते सूफी भैया? शादी का प्रपोज आ रहा है भाई, शादी का। पनोड़ी। आपको? हाँ और क्या भाई, मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूँ भाई। अरे मेरी 3 बीवी है, 2 गर्लफ्रेंड है, बहन चोद, समझ रहा है मोहित चाचा। साला माल बनता बाद में, निकलता पहले है, समझ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा भाई इस उम्र में भाई, अमेरिका बता। ठीक है, सही कह रहा तू। अच्छा, स्काई से याद आ गया, ये मोटा ऐड हुआ ना तो स्काई से याद आया, ये तो मोनू बाडरेकर से भी चूदी है, पता है तुम्हें सूफी भैया? नहीं। अरे मोनू बाडरेकर ने इसको बहुत बार लपेटा है, कसम से कहूं, भगवान कसम। कर लो मोनू बाडरेकर को ऐड, ना खोल दिया तो नाम बदल दियो पनौड़ी से। अरे मोनू तो भैया बाय बाय भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई, रियली प्राउड ऑफ यू, आप इतना काम करते हो भाई, ऐसे ही लगे रहो, भगवान आपको खुश रखे यार। एक मिनट रुको भाई, आप हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान डालते हो, अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपने घर से दूर रह के हमारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हो, आपको सल्यूट है और बहुत बहुत रिस्पेक्ट और बहुत बहुत प्यारा भाई आपको। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। जय राम जी की भाई। थैंक यू। ओके ब्रो। ये हमारे हाँ, इसने ही मुझे, ये स्काई ने ही मुझे बोला था कि मोनू बाडरेकर मेरे पीछे पड़ गया था, इसने ही मुझे बोला था कि मोनू बाडरेकर मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया था, इसने ही मुझे बोला था। ले लो मोनू को, मैं तो मोनू के मुंह पे बोलूंगा कि हाँ भैया ये बात सच है, ये स्काई ने ही बोला है कि मोनू मेरे पीछे आगे पीछे घूमने लगा था, मेरी चूत का दीवाना हो पड़ा था मोनू बाडरेकर। पर मोनू तो डिसेंट आदमी है यार, वो तो। अरे लौड़े का डिसेंट आदमी, स्काई तुझे कुरान पाक की कसम है, सच बताना, तुझे ये बात तूने सुनने में आई थी कि मोनू बाडरेकर भी इसकी चूत के पीछे था? अरे मलाइका है वो, स्काई नहीं है। अरे मलाइका को ही पूछ रहा हूँ, मलाइका तो इसकी अच्छी दोस्त थी ना। मेरे को नहीं पता। तुझे नहीं पता होगा भाई, मोनू बाडरेकर इसकी चूत का दीवाना हो चुका था, मोनू बाडरेकर ने भी इसकी चूत ले हुई है, ठीक है। अब चूत देना लेना उसके तो प्रूफ होते नहीं है, लेकिन ये बात का प्रूफ है मेरे पास कि मोनू इसके पीछे पागल था, और ये भी बेंच और मोनू के चेन बेन गोल्ड बोल देख के अपना ये भी अपना आपा खो चुकी थी। अच्छा मोनू वो जो मुंबई में आता है, वो गोल्ड की चेन डाल के मोटी सी, हाँ 1.5-2 किलो की चेन डाल के आता है वो जो, हाँ वही मोनू बाडरेकर, यस। वो तो भाई बहुत बढ़िया आदमी है भाई, वो सच्ची में ऐसी बात आप कह रहे हो यार? ले लो, मैं तो उसके मुंह पे बोलूंगा भाई, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा यार इस बात। और स्काई को भी ले लो लाइव पे, मैं तो दोनों के मुंह पे बोलूंगा। मैं कौन सा बहन जो किसी से डरता हूं, ले लो। ओह माय गॉड, घोर कलयुग भाई। अरे मुझे सबकी औकात पता है, किसकी औकात कहां पे जाके खत्म होती है भाई, ठीक है। क्यों स्काई, अब लाइव चालू कर तू, अब मजा आएगा खेले में। अब तो मैं मोनू को भी लेके आऊंगा लाइव पे, मोनू को आना ही पड़ेगा। मोनू भैया, ओ मोनू भैया, कैसी थी स्काई की चूत मोनू भैया? अच्छी थी, बहुत अपने आप को तू सीधी समझती है ना स्काई, ये तेरे धंधे हैं। हेलो हेलो, मैं स्काई बोल रही हूँ। चल निकल मादर चोद।
मैं इसका हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम इसका क्या होगा बताओ। पनोड़ी का गला सूख गया था। पानी में मलाइका भी ये भी बकचोदी के फार्म भरती है बाबा बहुत। अरे लेकिन पनोड़ी को गला सूख गया तो थोड़ी देर याद तो नहीं। नहीं, मोनू बाडरेकर की याद आ गई ना मैनू। अरे सब लोग नीचे लिख रहे हैं स्काई को ऐड करो, स्काई को ऐड करो। स्काई है क्या इधर? अरे करो बहन की लोड़ी को ऐड, उसके मुंह पे बोलूंगा मैं। मलाइका मेरा नेट ठीक है क्या? आवाज तो नहीं कट रही? हाँ नहीं सही है सही है, मैं देखती हूँ। अरे जिसको ऐड होना है रिक्वेस्ट भेजो जल्दी जल्दी। अरे जरूरी थोड़ी कि पनोड़ी भाई गाली देंगे आपको। अरे ऐड हो जाओ, मेरे लिए ऐड हो जाओ। चलो मैं बात करती हूँ। अरे यार ये मोहित चाचा भी घूम घूम के नीचे गिर गए भाई। चलो यार मैं अभी रैंडम को ऐड करता हूँ मलाइका के साथ। नहीं नीचे चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अरे रुको वैसे ना, भी अब स्काई आएगी, रुको। अरे वो रंडी ने मुझे ब्लॉक किया है, कहाँ से आएगी वो? अरे किसको ऐड कर, कौन है नीचे? वी पूजा। चलो ऐसे भी कंट्रोवर्सी तो शुरू हो चुकी है। अभी 2 घंटे रुको, देखो मुझे फोन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे मोनू भैया के और उनके टीम मेंबर्स के। बी पूजा नीचे से कमेंट्स कर थोड़ा। अरे वी पूजा तुझे देख के भाग गई यार, वो मुझे लाइव देख पे के? नहीं है। वो पहले बैठी थी, जब तू आई तो भाग गई। वो लाइव छोड़ के निकल गई यहाँ से। क्यों? दुड़की लगा के ऐसे भाग भाग के भाग गई वो। अरे लेकिन मैंने थोड़ी उसको कभी गाली दिया? अब पता नहीं क्या सब लोग कह रहे हैं कि वी पूजा और मलाइका का कोई सीन है, तुम दोनों की कोई वीडियो। नहीं अरे वो तो दीदी बोलती है मलाइका दी मलाइका। हेलो। अरे मलाइका और पूजा का कनेक्शन राठी है, दोनों का एक ही कनेक्शन है, रांची। ऐसे नहीं है। हेलो भैया लाइट ऑन अरे ये रांची मलाइका के प्यार में पड़ने से पहले पूजा के प्यार में था। वो इंस्टाग्राम से पहले की बात है। ले लो वी पूजा को, इसने वी पूजा का भी चूतिया काटा है रांची ने। भाई देखो रैंडम को ऐड किया, फिर मादरचोद तुम कहते हो रैंडम को। देखो लाइट ही नहीं ऑन कर रहा भाई। भैया दिया जला लो, माची से लाइट ऑन कर लो भाई, कुछ तो करो। लंड ले लो। चलो भाई यार, मैं बहुत ही सच्चाई बोलने लगा। वी पूजा आ गई भाई, वी पूजा आ गई। अरे बहुत ही सच्चाई है मेरे मुंह से निकल रही है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, लोगों के राज मेरे पेट में से निकल रहे हैं। भाई मुझे जाने दो सूफी भैया, वरना आधा इंस्टाग्राम आज नंगा हो जाएगा। मुझे जाने दो। पूजा 1 मिनट के लिए आजा। आइए पूजा आइए, पूजा आजा। ओह माय गॉड, एक खाने यार मेरे पेट में सच्चाई बोलने की चूल मची पड़ी है। अभी आधा सूफी भैया तुम भी नंगे हो जाओगे, मुझे जाने दो। जाओ जाओ जाओ। मेरा तो कच्चा ही रह गया भाई, वो भी उतर जाएगा तो क्या रह जाएगा भाई। बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां मेरे अंदर उबल रही है। वो बोल रही है, बी पूजा बोल रही है मेरा कोई नहीं था, सिर्फ फ्रेंड था पनोड़ी। हाँ वो ऐसे ही था, बच्चे दोस्त थे यार सब। बी पूजा बोल रही है मेरे दोस्त थे। अरे आजा ना, कॉल पे आजा, इधर आके बोल दे। अरे शायद उसका बॉयफ्रेंड उसको नहीं आने दे रहा यार। पता दिल्ली में उस लड़की को मारा, ये भी दिल्ली में है, पता है तेरे को? हाँ वो कह रहा चिल्लू भाई रुको, चिल्लू भाई मत जाओ। अरे हो सकता है पूजा की जान को भी खतरा हो भाई। पूजा अगर तेरी जान को खतरा है ना तो हमें एक बार ही बता, हम आएंगे दिल्ली। अरे वो खुद पुलिस वाली है, उसकी जान को खतरा कहाँ से होगा? सूफी भैया तुम भी कुछ भी बोल रहे हो। अरे वो भी तो दिल्ली गई थी ना, मुंबई की लड़की, उसकी जान को भी खतरा हो गया। 40 टुकड़े कर दिए भाई, बताओ।
बालियान को पता होगा इसका राज, अपना क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। देखो हमारी प्यारी वी पूजा आ गई। पूजा जी आपकी बहुत बहुत यार रिस्पेक्ट मैं है, कोई आपका हमारी कंट्रोवर्सी लाइफ में में नहीं बहुत- पढ़ती और फिर अरे से पूजा मेरा नाम कैसी क्यों हो? लिया जा रहा है यार। नहीं पूजा मैं जी अच्छी हूँ, आपका आप नाम बताओ। किसी बस मैं ठीक हूँ पूजा। यार मलाई का पूजा आप सही, बताओ अरे कैसे हो। पूजा, अरे पूजा सामने तो आ जाओ यार, तुम्हें देख के वही गुजरा हुआ जमाना मुझे याद आ जाता है यार पूजा। यार मैं रूम पे बैठी थी यार, अरे नेटवर्क नहीं हम आता दोनों इसलिए की ऐड नहीं हो बात रही कर थी। रहा हूँ मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ रे बाबा, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं रूम पे बैठे बैठे लाइव देख रही थी, नहीं वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते ना। दिल्ली है ये। अच्छा तो अभी पूजा वहाँ पे वेदर दिल्ली से कैसा है अभी, मतलब वहाँ पे मौसम कैसा बन रहा है? ठंड बढ़ गई है। और तुम्हारी ड्यूटी कैसी चल रही है पूजा? ड्यूटी डे ड्यूटी चल रहा है मेरा। हाँ थक गई यार अच्छा चढ़ते चढ़ते। तो तुम ये लाइव पे तुमने आना छोड़ दिया पूजा? हाँ मैं छोड़ चुकी हूँ सारा कुछ वीडियो अपलोड करती हूँ बस। मतलब कि ये अपना वो तुम्हारी दोस्त कौन है, वो नेहा सिंह की भी लाइव पे नहीं जाती हो तो? मैं अनफॉलो कर दी, मेरे कंट्रोवर्सियों में पढ़ना ही नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा। मैं कोई कंट्रोवर्सी वाली लाइवों में नहीं जाती। अभी गाली गलौज चल रहा था इसीलिए और नहीं आ रही थी मैं। नहीं गाली तो मैं दे ही नहीं रहा यार कब से, मैं तो कब से अच्छे से ही बात कर रहा, मैं क्यों गाली दूं? हाँ पूजा जी को क्यों गाली देंगे हम, आप तो हमारी और पूजा तू तो मेरे को मेरी नहीं, अच्छी दोस्त बट रह चुकी है controversy। यार, पूजा तो मेरी अच्छी दोस्त रह चुकी है सालों पहले, मैं तुम्हें क्यों गाली दूं पूजा बताओ? नहीं यार फिर भी पता है किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है, डर लगता है अरे नहीं नहीं कंट्रोवर्सियों नहीं से। नहीं पूजा, मैं तुम्हें गाली दे ही नहीं सकता पूजा। पूजा मैं तुम्हारे लिए पतंजलि से कुछ लेके आया हूँ पूजा। पूजा तुम्हारे लिए मैं गिरता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं गिरता हूँ, मैं उठता हूँ, फिर मैं संभलता हूँ पूजा। तो मैं तुम्हें क्यों गाली दूं भला? और कुछ नहीं होते, एक ही चीज होते गिरना उठना बस। हाँ ये एक बंदा हाँ, लिख कुछ रहा है कि पनौड़ी स्नेहजी बहुत मारेगी तुझे पागल। भाई स्नेहजी मुझे क्यों मारे? स्नेहजी का क्या मतलब है? स्नेहजी रही नहीं इस दुनिया में, मतलब इंस्टाग्राम की दुनिया में, तो स्नेहजी मुझे क्यों कुछ बोलेगी? स्नेहजी अपनी जिंदगी यार जी रही सोफी, है मजे से। बहुत लोग छोड़ चुके हैं ना वैसे इंस्टाग्राम। हाँ बहुत सारे, स्नेहजी ने छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया, राहुल ने छोड़ दिया, शेरनी ने छोड़ दिया, विनीत ने छोड़ दिया, पुनीत ने छोड़ दिया, बलराज ने छोड़ दिया, सुमित ने छोड़ दिया, दीपक कलाल खुद ने छोड़ दिया, और कौन दीपक रह की गया? आईडी नहीं आई वापस। अरे आ गई दीपक की आईडी कब की वापस, फिर किसने छोड़ा सूफी भैया? अक्की ने भी छोड़ दिया ऑलमोस्ट। अक्की ने भी छोड़ दिया, बस रह रह के गोल फिर के एक ही बंदा बचा इंस्टाग्राम के, आदित्य बालियान, वही आता है आजकल लाइव पे, और तो कोई आ नहीं रहा। मैं तो आज बहुत दिन बाद आया लाइव पे आज, वरना मैं भी लाइव पे नहीं आता। टाइम ही नहीं मिलता यार, आदमी का इंसान काम धाम देखेगा तो बस लाइव 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 फालतू चीजें, कुछ मतलब नहीं मिलता, मेरी तो बीवी बेइज्जती होता है बस। उधर से गर्लफ्रेंड भी है, दोनों प्रेग्नेंट है, हो सकता है 4-5 महीने में भी जाना बंद कर दूं भाई। सबने बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं खुद भी लाइव पे बहुत कम आता हूँ, आज पहली बार 10-12 दिन बाद मैं इतना कंटिन्यूअसली लाइव पे बैठा, वरना मैं खुद नहीं आता हूँ। लग रही यार मेरे को तो इतनी गर्मी मैं लग तो रही है पूरा कि मैंने छोड़, हाफ चड्डी पहन लिया। मैं छत में आ गई ना, बहुत ठंड है यहाँ पे और पूरा जंगल एरिया ये। ओहो जंगल में मंगल, क्या बात है। 2% बड़ी ये जंगलों के बीच में ही है पुलिस लाइन जो है। भाई देखो मैं और पूजा अच्छे दोस्त है सूफी भैया, लोगों ने हमारे बारे में इतनी गलत बातें बनाई, इतना हम दोनों के बारे में लोगों ने घटिया, तो हम कंट्रोवर्सी भी तो वैसे ही किए थे, लोग बातें ऐसे ही नहीं बनाए, जो देखे वही बोले। अरे हमने तो भी तो वैसे ही कंट्रोवर्सी की थी ना, हमने तो सिर्फ कंट्रोवर्सी की थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी के छींटे स्नेहजी तक उड़े थे। वो तो पागल ही हो गई थी। स्नेहजी तो पागल हो गई थी उसको फोन कर करके कि
सच बता। मेरे इतना परेशान करती थी, बाप रे। मेरे उसके पोस्ट अभी भी पड़े हुए हैं मेरे आईडी पे। Oh my God. अरे यार कुछ नहीं था तब भी, इतना मतलब मैं बोले जाती थी यार, कंट्रोवर्सी था फिर भी जबरदस्ती। स्नैगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जिस लड़की के साथ भी सबकी मैंने लाइव पे बात कर ली ना, समझ लो लाइव के बाद उस लड़की की माँ चुदनी ही चुदनी है। नहीं, इतना हाँ। फ्री में तो किसी की माँ नहीं बैठी है ना। सामने वाली लड़की भी उसकी माँ तरीके से चोद देती थी फिर। हो क्या बात है ना, शेर को सवा शेर, वाह। किसी की माँ फालतू नहीं बैठी क्योंकि। राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यही सारी चीजों से भाई सूफी भाई इतने लड़ाई झगड़े हुए, साला इतने लड़ाई झगड़े हुए, रिलेशन जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। हर रोज उसको डीएम में 3 लोग लड़ रहे हैं, उसके दूसरे दिन डीएम में किसी और के साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा। ना तो बहन जो कभी चैन से प्यार की बात हुई दो, ना तो कभी मोहब्बत की 2 बातें हुई। हुआ तो क्या, लड़ाई और झगड़ा, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मेरे बारे में ये बोला, प्रूफ दिखा, प्रूफ है तेरे पास, स्क्रीनशॉट भेज, यही सारी बातें हुई 2 सालों में, और कुछ नहीं हुआ। आप तो उससे मिले थे क्या? आप तो मिले थे ना, उससे आए थे तो क्यों? अंदर की बातें मत खोल। वो तेरी गुजरे जमाने याद आते हैं। अच्छा, दर्द पुराने। और मलाइका जी आप कहाँ हो आजकल यार? आप भी तो नहीं दिखते। ये अभी तो आजकल malaikababy.com पे भाई, malaikababy.com नई वेबसाइट इसने बनाई है, और इसके बाद ये वेब सीरीज भी बनाएगी। मेरा अगला वेब सीरीज बनेगा, एल्बम बनेगा राहुल शर्मा के साथ दिल्ली में। हाँ, अरे हाँ, ये एल्बम उनका वायरल हो जाएंगे ना, तो अगला मैं उनके साथ एल्बम करूंगी। तू राहुल के साथ छोड़ दे, वो पता क्या बोलेगा, बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लेके आया, और अपनी गांड में उंगली डालेगा, तेरे को बोलेगा आंखें बंद करके सूंघ। छी सूंघे। जैसे ही तू बोलेगी अरे नहीं, तेरे मुंह में डाल अरे देगा। नहीं। अरे ऐसा राहुल नहीं का करेंगे। क्या, राहुल का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है उसका? नहीं, वेब सीरीज। एल्बम आ रहा है ना, सॉन्ग में साइड में, मतलब उसके कोई भाई का लड़का है जो एल्बम में आ रहा है, कुछ मूवी का नाम बताया मेरे लाइफ पे। उस पे एक अगर मैंने सॉन्ग बना लिया तो फिर अगला एल्बम मेरे साथ राहुल बनाएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया। क्यों, राहुल पतले हो गए क्या? हाँ, आप बता यार, मैं देखी भी नहीं बहुत दिन हो गया। हाँ राहुल ने भाई ऑलमोस्ट मतलब राहुल की बॉडी यार, मैं तो बोल नहीं सकती, मैं नींद में। राइट नहीं, उसने बहुत ही वेट लूज किया। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड, उसने अच्छा वेट लूज किया, तो अच्छी बात है। ये ऐसा हो गया, एकदम चिपक गया। और लुक वाइज अब लुक का क्या करेंगे पूजा, वो शादीशुदा है, 2 लड़कियों का बाप है वो। अरे ऐसे लोगों का ही तो अरे यार ऐसे पूछ रही, मतलब फिगर अच्छा होता है 2 बच्चे के बाप का ही। अब एक्सपीरियंस बंदे बैठे, हम क्या बोले फिर? तो क्या नहीं यार, मैं बहुत टाइम हो गया राहुल को देखे वैसे। अभी इस डॉग को मैं अपने पास लेके आऊंगा भाई घर पे, भाई बता। राइट चलो पूजा जी, अब लाइव पे आए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी सूफी भैया जा रहा हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं नहीं कल। चलो मैं भी जा रही हूँ यार, किसी को ऐड कर लो आप। ठीक है, मैं छत में हूँ, मैं ठंड लग रही है। तो चलो भाई, बाय, टेक केयर, हैव अ फन सूफी भैया। अब देखते हैं, कंट्रोवर्सी तो मैंने खोल दी है, उसके छींटे कहाँ कहाँ तक जाके उड़ते हैं, किस किस के अकाउंट में ये सारे छींटे उड़ते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर सूफी भैया, बाय। बाय।